21,000। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो हमारा सर्कल ऑफिस है, जो पूरा राजस्थान हम यहाँ से देख रहे हैं, इसमें हम 21,000 के लगभग टोटल बिजनेस हमारा है। और यहाँ पे आज आपके साथ जो इंटरेक्ट करेंगे, हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर हैं मिस्टर अरुण कुमार आर्य, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। और हरकेश्वर प्रसाद जी जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, वो जो सारे जो एसएमई सुलभ है हमारा सर्कल का, सभी प्रपोजल्स को वो हैंडल करते हैं, वो भी हम इस मीटिंग में आपके साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हमारे इस सर्कल का थोड़ा मैं और डिटेल बता दूं कि हमारे बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सभी रीजन, हमारे पूरे राजस्थान में 5 रीजन हैं, सभी रीजनल ऑफिस में एक एसएमई सुलभ हमने खोला हुआ है, जो कि जो हमारे एसएमई यूनिट्स हैं उनके प्रपोजल्स को प्रोसेस करने के लिए, फास्टर प्रपोजल डील करने के लिए एक व्यवस्था अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है कि सभी रीजनल ऑफिस में एक आपको एसएमई सुलभ देना है, जिससे कि हमारे जो कारोबारी भाई बंधु हैं, उनको बिजनेस में कोई बाधा ना आए, उनको इमीडिएट हेल्प हम प्रोवाइड कर सकें। तो फास्टर डिस्पोजल के लिए हमने 5 एसएमई सुलभ भी खोले हुए हैं। हमारे पास 13 एसएमई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, उनको दूसरा कोई काम नहीं है, उनको डील करना है ओनली हमारे जो एसएमई प्रपोजल हैं उन्हीं को डील करना है फास्टर डिस्पोजल के लिए। दे विल लुक आफ्टर ओनली दीज प्रपोजल्स। फॉर बिगर प्रपोजल्स, फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स, वी हैव opened one large corporate branch here. Shortly we have got the license for that, permission for that. Shortly we will be inaugurating that. और वो प्रीमिसेस उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा बिल्डिंग है, वहीं पे हम ये ओपन कर रहे हैं। फॉर मीडियम कॉर्पोरेट्स हमारी एमसीबीज हैं, जयपुर में भी एमसीबी हमारे भीलवाड़ा में है। और जैसे अगर कोई बड़े और प्रपोजल किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, दूसरे हेडक्वार्टर्स में आते हैं, तो हम और भी मिड कॉर्पोरेट ब्रांचेस ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारी एक्सटेंसिवली लार्ज ब्रांचेस हैं, वेरी लार्ज ब्रांचेस हैं, जो कि अपने आप में उनकी डेलीगेशन ऑफ पावर है, अपने लेवल पे वो प्रपोजल को सैंक्शन डिसबर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। और फॉर योर information of all of you, our bank is working in 4 tier. That is first is branch, immediate contact branch है, उसके बाद हमारा रीजनल ऑफिस है, उसके बाद सर्कल ऑफिस है, देन हेड ऑफिस। ये जस्ट मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ सा बताया है आपको। हमारे बैंक ने बहुत प्रोएक्टिवली इस पैंडेमिक में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उसमें जो कस्टमर की हेल्प के लिए कि उनको कोई ट्रैवल ना करना पड़े, हमने डोर स्टेप बैंकिंग शुरू की है। डोर स्टेप बैंकिंग का फैसिलिटी का आप फायदा उठा सकते हैं। यू कैन गाइड योर कस्टमर्स, क्योंकि आप ही हैं जो बैंक और कस्टमर के, हमारे जो उद्यमी हैं, उनके बीच की कड़ी आप हैं। आप उनको बता सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज कैनरा बैंक दे रहा है और कितने फास्ट डिस्पोजल कैनरा बैंक कर सकता है या करेगा। और क्योंकि आप लोग जो हैं वो रेगुलर टच में हैं अपने सभी ग्राहकों के साथ। अभी जो आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन अराइव हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने
हमारे 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं। एक तो है कैनरा जीवन रेखा। ये जो स्कीम है, ये दिस इज मेंट ओनली फॉर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ट्रेडिंग, उन सब के लिए है। इसका जो पर्पस है वो ये है, the scheme will facilitate immediate liquidity for ramping up manufacture and supply of medical oxygen and oxygen cylinders in the country with an objective to address the unprecedented crisis of the same because of the this pandemic. और इसका जो एलिजिबल ग्रुप है वो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, business units with valid registration and with approvals, licenses, engaged in manufacturing and supply of liquid oxygen and associated medical devices like oxygen cylinders, oxygen concentrators, etc. पहले मैं आप लोगों को इस जो तीनों ये 3 स्कीम्स आई हैं इनके बारे में बता दूं, देन विल टेक क्वेश्चन आंसर। एक एक स्कीम करके मैं आपको सबके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सा ग्रुप कवर्ड है, वो उसके बारे में बता देता हूं। yes. और इसके नेचर ऑफ फैसिलिटी ये रहेगी, इट विल बी ए टर्म लोन टू सेट अप ऑक्सीजन प्लांट्स इन द हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल यूज और टू फाइनेंस यूनिट्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। ये तो टर्म लोन की फैसिलिटी होगा। नॉन फंड बेस्ड एलसी आल्सो फॉर इंपोर्ट ऑफ for importers can be given in the non-fund based also. और इसमें quantum is up to 2 crores. It can be enhanced even up to 5 crore by next higher sanctioning authority. Delegation will change. If it is a 2 crore is of up to one designation, then it can be enhanced to 5 crore. It can go to 5 crore to the next higher authority. मार्जिन इसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए नील है और जो नए हमारे कस्टमर होंगे उनके लिए 15% मार्जिन इसमें है। इसमें प्राइम सिक्योरिटी रहेगी ओनली हाइपोथिकेशन मॉर्गेज ऑफ assets created from this loan proceeds. कोलैटरल इसमें only कुछ नहीं है, only CGTMSE cover. CGTMSE under CGTMSE it has to be covered. And for non-MSME units, minimum 25% collateral. सर अगर कुछ बीच में मैं कुछ आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से मेंबर्स की क्वेरी भी अपने आप कुछ क्लियर हो जाएगी बीच के अंदर कि जैसा आपने कहा 2 से 5 करोड़ तक जाने के लिए भी, तो सर 5 करोड़ थोड़ी भी CGTMSE में कवर होगा इसके अंदर। There you have to give that collateral 25% we are referring. Okay. हाँ 25% वो collateral वो तो CGT whatever CGTMSE cover है उससे अगर beyond जाते हैं तो फिर वो आपको 25% उसमें collateral लाना पड़ेगा। सर एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करूंगा सर मैं, ये क्या हाइब्रिड हो जाए, मतलब जो 2 करोड़ तक का CGTMSE में कवर हो जाएगा या पूरा का पूरा फिर उसमें चल जाएगा नॉन CGTMSE के अंदर ही? नहीं हाइब्रिड मतलब इस स्कीम में है 25% ऑफ दी लोन अमाउंट, तो पूरा उसी में जाएगा ना। फिर नहीं सर मान लीजिए मुझे 4 करोड़ रुपया चाहिए तो 2 करोड़ तो चल जाए CGTMSE में, 2 करोड़ नॉन CGTMSE, ऐसा नहीं होगा या पूरा का पूरा 4 करोड़ नॉन CGTMSE जाएगा सर? ये नहीं 4 करोड़ CGT उसमें चला जाएगा नॉन CGTMSE। ओके सर, ओके ठीक है, ओके सर। ये जो 25% कोलैटरल है सर ये कंपलसरी है, मतलब ये इसमें कुछ रिलैक्सेशन हो जाएगा? नहीं तो मिनिमम है ना। ओके सर, हाँ मिनिमम है। ओके सर, ओके। अच्छा, देन कम्स योर दिस rate of interest. Rate of interest is
RLR plus 1.5 और हमारा अभी RLR is 6.90 plus 1.5, so that will be the rate of interest for SME units, and for non-MSME 1 year MCLR plus 1.50, and our MCLR is 1 year MCLR is 7.35. So accordingly the rate of interest will be reached. Repayment period is 5 years, and moratorium period is of 6 months. So this is one scheme for exclusive for oxygen, and जो दूसरी स्कीम है वो है, उसका नाम दिया गया कैनरा चिकित्सा। ये स्कीम है for setting up and expansion, renovation of hospitals, nursing homes, diagnostic centers, pathology labs, और इसमें to provide finance to manufacturer of healthcare products for fixed assets, financing of receivables of hospitals, build up of current assets like stocking of vaccine, medicines, consumables, for LC, for import of capital goods. तो ये तो इसका पर्पस हो गया इस स्कीम का। सर मैं डिस्टर्ब करूंगा 1 सेकंड के लिए आपको। सर ये जो सारे पर्पज हैं, ये जरूरी है कि कोविड से रिलेटेड सेटअप हो या नॉर्मल सेटअप अगर हो तो भी उसमें कवर हो रहा है सर? ये नहीं, इसमें कोविड से इसका दोबारा से रिपीट करिए अपना क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं सर? क्योंकि सर आप पे हेडिंग ये लिखा हुआ है सर, इमीडिएट लिक्विडिटी फॉर रैंपिंग अप कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या ये जरूरी है कि ये जितने भी आपने बताया सर, चाहे से वो डायग्नोसिस सेंटर हो या पैथोलॉजी हो या हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो, तो ये जरूरी है कि ये लोग मतलब कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी कर रहे हो या जनरल भी चलेगा सर? नहीं, वी आर नॉट कंसर्न। ट्रीटमेंट तो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना मुद्दा है यहाँ पे। अरे वाह सर, ठीक है, थैंक यू सर। वो तो अगर अवेलेबिलिटी होगी तो कोविड वाला जाएगा ही। वो तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो कोविड ट्रीट नहीं किया तो उसको नहीं, यू कैन नॉट गो। और फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स द पर्पस। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसका जो टारगेट ग्रुप है, एलिजिबिलिटी है, वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑफ एलोपैथी मेडिसिन registered under Clinical Establishment Act, then hospitals and healthcare providers possessing other valid registration licenses recognized by central state authorities as applicable. Individuals also are eligible. Individuals, other legal entities possessing valid registration, approvals, licenses from the central state government authorities for running hospitals, dispensaries, nursing homes, and other associated business activities, centers, providing related services to combat the repercussion of COVID pandemic. Pharmacy, pathology labs, they are also eligible. Priority medical devices and other healthcare services. तो ये सारा टारगेटेड ग्रुप है। सर यहाँ एक मिनट और डिस्टर्ब करूंगा आपको सर। क्या मान लीजिए सर बहुत सारी सोसाइटीज या ट्रस्ट जो होते हैं वो चैरिटेबल फॉर्मेट के अंदर एस्टेब्लिश होते हैं, तो उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं होता, तो सर वो भी इसमें चलेंगे क्या सर इसके अंदर? मतलब जो सोसाइटीज हैं या ट्रस्ट हैं तो अलग से? जी सर, उनके पास परमिशन तो होगी ना, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ली होगी ना, दे आर एलिजिबल। ठीक है सर, वो एलिजिबल हो प्लस उनके जो विधान के अंदर मेरे ख्याल से वो लोन परमिशन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हाँ, उनका जो उनके जो ट्रस्ट डीड है, जो उनका प्रिंसिपल्स हैं, बायलॉज हैं, अगर वो परमिट करते हैं लोन अवेल करने के लिए तो सर्टेनली दे विल। ओके सर, ओके। एक यहाँ और पूछूंगा सर, कई सर बहुत सारे क्लिनिक हैं जो लोगों के घरों में एस्टेब्लिश्ड है, डॉक्टर्स के या MBBS के घरों में एस्टेब्लिश्ड है, और सर वो कॉमर्शियली अप्रूव्ड नहीं होते मकान, तो वहां ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी हमारी कि कॉमर्शियल अप्रूव्ड होना ही चाहिए वो प्लेस जहां पर वो एस्टेब्लिश्ड है?
नहीं, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, आपका क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स आई विल डिस्कस, बिकॉज़ ये जो है बिना अप्रूवल के अगर कोई चल रहा है, देयर वेदर वी विल गो, आई विल नोट सर करिए। सर देयर आर टू I सर. will give after this completion of this, ओके I'll सर. come back and answer. Let me get it clarified. ओके क्योंकि अगर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए परमिशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये यस सर. परमिशन, यस सर. सर यस सर. सर मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, जितनी चीजें आएगी ना प्रैक्टिकली, मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, ताकि उनके आंसर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलता ही जाएगा सर. जी जी, we will have that interactive session also. हम जो आप बीच में बोलेंगे, we will note down. यस सर. If I can reply or I have to get it clarified, we will come back to you. यस सर. संजय अग्रवाल जी, आपसे बाद में पूछूंगा सर. संजय अग्रवाल जी, आपका नंबर सर थोड़ा रुक के आएगा, 1:30 पे सर अपन इंटरेक्टिव सेशन लेंगे सर से, तब आपको बुलाऊंगा सर. यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर. हाँ, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा, देर आल्सो एलिजिबल. कोविड रिलेटेड ड्रग्स कोई बनाने वाला है, वैक्सीन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड एसोसिएट. अभी ऑक्सीजन कोई लिक्विड वाला अगर 2 करोड़ से ज्यादा वाले में जाता है, तो दे विल फॉल इन दिस सेगमेंट. दे कैन बी गिवन लोन अंडर दिस कैनरा चिकित्सा. Then oxygen concentrated extra and other medical essentials useful to combat the COVID pandemic. Traders are also eligible. Importer, suppliers dealing in wholesale and retail trade of COVID related drugs, they are also eligible. Vaccines, liquid oxygen and associated medical devices like oxygen cylinders, oxygen concentrators, etc., and other medical essentials useful to combat the COVID pandemic. The scheme, जो ये स्कीम है, ये जो रिस्क रेटिंग है किसी भी एंटिटी की, वो मॉडरेट रिस्क तक हम देते हैं. We will be giving that. और कोई एडिशनल लिमिट जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, एनहांसमेंट दैट आल्सो कैन बी टेकन अंडर दिस. सो एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे. और ये टर्म लोन और कैश क्रेडिट दोनों तरह की फैसिलिटीज में रहेगी. इंपोर्ट जो इसकी टाइप नेचर ऑफ फैसिलिटी रहेगा, इट कैन बी टर्म लोन एज वेल एज कैश क्रेडिट. इंपोर्टर एलसी ले सकते हैं, बैंक गारंटी भी हो सकती है, जो भी नॉर्म्स में उसमें आएगा, बट एवर द रिक्वायरमेंट वो परमिटेड है. और क्वांटम इसमें मोर देन 10 लाख एंड मैक्सिमम इज 50 करोड़. तो अच्छा क्वांटम है फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. और मार्जिन minimum 25% for term loan and is 25% for working capital as well. Or next comes this collateral. Collateral up to 2 crore it's nil. If covered under CGTMSE means it has to be covered. And then 2 crore to 50 crores. Minimum 25% collateral. तो बहुत ही लिबरल है. Maybe it's other banks also maybe taking that much of collateral only, but it's a very welcome move from the RBI government, from the bank. Only 25% collateral is adequate. It can be relaxed. This 25 collateral in this scheme can be relaxed on case-to-case basis. If hospital agrees to maintain their escrow account for capturing cash flows, ये एक इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कि अगर वो अपना escrow जो भी उनके कैश फ्लो हैं, that has come in escrow account, and it's to be, that account has to be with the bank, and it can be monitored. क्या उस पे कंट्रोल रहेगा. Then the other part of it is the manufacturer is having a firm buying agreement from government hospital and agrees to maintain the escrow account. अगर उनके पास कोई फर्म एग्रीमेंट है with the government,
कोई एग्रीमेंट इस तरह का है, टाई अप अरेंजमेंट है, और उसका वो एस्क्रो अकाउंट अगर हमारे पास मेंटेन करते हैं, तो देयर दिस रिलैक्सेशन कैन बी गिवन इन दिस कोलैटरल एज वेल. Then comes rate of interest. Rate of interest is for triple B up to triple B accounts. It is RLLR plus 2%, and for double double B accounts is RLLR plus 2.25%. Only B, risk rating only B, it is RLLR plus 2.5. So I've already told that our RLLR is 6.90, and 6-month MCLR is 7.30. And what I told is ये तो था MSME units के लिए. नॉन MSME के लिए जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए है 6 month MCLR plus 2. तो 6 month MCLR हमारा 7.30 plus 2 9.30 हो गया. उस तरह डबल बी के लिए 6 month MCLR plus 2.25, बी ओनली बी के लिए 6 month MCLR plus 2.5. तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट. Then comes repayment period. Maximum period is 10 years, including moratorium, and maximum moratorium up to 18 months in case of construction of hospital, healthcare infrastructure. 6 months in case of purchasing of equipment. So in case of construction of hospital, it is 18 months, and equipment purchase, it is 6 months. So these are the two schemes wherein we need your help. We need your because you can play a very vital role. Then we have just for this is for your information, many of your clients, many of your people dealing with you, they might be having their personal loan. These people who are having personal loan with our bank, our bank has come out with one scheme for our existing customers. That is Canara Suraksha Personal Loan Scheme. So this scheme is the purpose of this scheme is financial assistance to patient of COVID-19 treatment at the time of admission or post discharge after recovery. Just is a small help from the bank wherever the people who are having their housing loan with us, Canara mortgage loan with us, Canara rent, Canara site, that is a four-wheeler loan, then personal loan, Canara budget, yeah, pension loan account. There, for these people, wherever they had suffered from COVID, their immediate help bank has extended. That is 10% of the sanctioned credit facility. Supposingly, means that 10% is in this housing loan, mortgage loan, and Canara rent and site loan if it is there, and personal loan it is 10%. But in case of in case of vehicle loan it is 10%, but personal loan and pension loan, the quantum is 25% of the sanctioned facility. 25% immediately they can avail. In which case, sir? In which case? Sir, I will repeat. Some of your customers may be having bigger clients also may be having a housing loan with us. या मॉर्गेज कोई लोन हो सकता है लिया हो, या कोई रेंट के रिसीवेबल्स के अगेंस्ट कोई लोन लिया है, LRD, या कोई साइट परचेज का कोई कैनरा बैंक से लोन लिया है, फोर व्हीलर का लोन लिया है, या पर्सनल लोन सैलरी क्लास के लिए कोई लोन लिया है, या किसी पेंशनर ने कोई हमारे यहाँ से लोन लिया है.
तो उनके लिए कैनरा बैंक एक कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम लेके आया है। Why it's not included in your today's discussion, but just because you are in touch with the people, you are in the field, you are having contact with various of the businessmen and other people. So you can just tell them and guide them that yes, for your immediate need, you can avail this small facility from the bank. It's a facility extended by Canara Bank, and there is a minimum amount cap and maximum amount cap also is there for this housing, mortgage, and rent and site. Minimum amount is 25,000 and maximum 5 lakh. It's a very small amount, just for your information, because all of you are dealing in bigger files. Just, but still, some of your customers may be having this type of loan and suffered and a small amount of this in this. सर एक इमीडिएट हेल्प हो जाएगी, सर एक इमीडिएट हेल्प हो जाएगी इससे सर। हाँ, टाइम में एक इमीडिएट हेल्प है। यस यस। और फोर व्हीलर वाला कोई के लिए 25,000 है मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख। पर्सनल लोन जिन्होंने ले रखा है उनके लिए मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख, और पेंशनर्स के लिए मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख। रीपेमेंट फॉर द अबव कैटेगरी, दैट इज हाउसिंग लोन कैटेगरी, इज 36 मंथ, और उसमें 6 महीने का रीपेमेंट हॉलिडे भी दिया हुआ है। देन जो पर्सनल लोन जो 4 व्हीलर है उनके लिए रीपेमेंट पीरियड 30 मंथ का। उस तरह पर्सनल लोन वाले के लिए भी 30 मंथ एंड पेंशनर्स के लिए भी 30 मंथ। उन सबके लिए 6 महीने का रीपेमेंट हॉलिडे है। और इसमें सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मार्जिन कुछ नहीं है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो वेरी competitive, very good, only RLLR plus 1.80, so that comes to 8.70. For immediate help is I mean very competitive and good offer from the bank. तो इसके लिए जो वैलिडिटी इसकी है वो 30 सितंबर तक की है, और इसका डिसबर्समेंट जो है वो अक्टूबर से पहले हो जाना है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ये बताना चाहता हूँ। सर काफी अच्छी चीज है सर, आपके बैंक ने इतना सोचा सर, ये अच्छी चीज है कि एक बार इमीडिएटली हेल्प लोगों को चाहिए, क्योंकि जो जाके तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गया उसको इसकी तुरंत रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, और मैं कुछ एक चीज आपको आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक इमीडिएट क्वेश्चन आया कि जो अनसिक्योर्ड फंडिंग अपन ने दी है, प्लीज कंफर्म अनसिक्योर्ड फंडिंग फॉर ट्रेडर्स विल बी कवर्ड अंडर सीजीटीएमएस स्कीम और नोट। मेरे ख्याल से ट्रेडर्स की वाली स्कीम्स ये कह रहे हैं ट्रेडर को दिया हुआ फंड जो है वो सीजीटीएमएस से कवर होगा कि नहीं होगा। ट्रेडर अगर वो इसमें कर रहा है ऑक्सीजन वाला अगर पोर्शन है तो वो उसमें कवर हो जाएगा, but still liable because I think now you see that credit again. I'll come back to you with that clarification. Yes sir. Our AGM who is handling that. हरकेश्वर जी, सर मैं एक चीज और कहूंगा सर, एक बार जी ECL4 हरकेश्वर जी यदि आप इसको एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि ECL4 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ECL1 आ गया, 2 आ गया। यस सर। यस सर, अभी तुरंत मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर जो इतना बड़े वेबिनार अरेंज किए, हमारे सर्किल हेड को भी जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया। और जो पहला जो क्वेश्चन था सर, जो लाइसेंस परमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें मेरा एक सबमिशन था। अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तब उनकी जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिविजुअल अदर देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तब उनको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेना है। अब अगर आते हैं सर GECL4 का जो अभी रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो अनाउंस किया है, अभी बैंक में हमारा सर्कुलर नहीं आया, लेकिन उस जीस्ट है जो सर्कुलर का, मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। उसमें क्या है सर, उसमें अगर 2 करोड़ तक लोन देते हैं ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने के लिए, कोई भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग है या अपना जो सेटअप है, वहां पे अगर ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो रहा है सर,
तो उसके लिए 2 करोड़ हम लोन देंगे जो आपको एनसीजीटीसी से कवरेज में होगा। अभी ये प्रपोजल आया है सर डीएफएस का। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैप रखा गया है 7.5% का रखा गया है। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत लक्रेटिव स्कीम है। बैंक भी इसमें कोलेटरल का इंसिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी एनसीजीटीसी से कवरेज है। तो इसमें जैसे हम जीईसीएल में जो भी एक्सपोजर है अप टू 3 लाख करोड़, अगर हम उसमें कोई कोलेटरल एडिशनल नहीं लेते थे, सेम लाइन में अगर आया है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आप ऑन साइट अगर हॉस्पिटल में सेटअप करते हैं तो 2 करोड़ तक लोन हम बैंक दे सकती है। और उसमें ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 रहेगा। और इसमें जीईसीएल 4 में एक और आया है सर, 10% ऑफ एग्जिस्टिंग जीईसीएल 1, 10% ऑफ एग्जिस्टिंग जीईसीएल 1, जो भी जीईसीएल 1 था 20% था 29 फरवरी 2020 के आउटस्टैंडिंग पे। अगर उस अकाउंट को अगर OTR 2 जो अभी आरबीआई का जो रिवाइज रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क आया है जो 5 मई को आया है, अगर उसमें वो अकाउंट अगर एलिजिबल है, ऑलरेडी हमने 10% उसको जीईसीएल 1 में दिया है, 20% दिया है, तो 10% अलोंग विद दिस OTR हम उनको दे सकते हैं। सर मैं यहाँ एक सेकंड रोकूंगा। बहुत बढ़िया आया है हरकेश्वर जी, यहाँ रोकूंगा एक बार के लिए। जी सर। सर आपने उसको 20% दिया सर, पहले वाला दे दिया आपने। अब वो 20 का जो बेसिकली उस टाइम जो रिपेमेंट वो 1 ईयर का उसमें था इंटरेस्ट का मोरेटोरियम, उसके बाद में 3 साल का रिपेमेंट था। अब उस टाइम उसमें कंडीशन ये आई थी सर, एक मिनट सर, एक सेकंड नहीं सर, प्रिंसिपल का सर जैन साहब उसमें प्रिंसिपल का मोरेटोरियम था, इंटरेस्ट तो उनको वो देना था ड्यूरिंग दैट पीरियड, केवल इंटरेस्ट देना। यस यस यस। अब सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस टाइम जो ये जो ECL 1 आया था उसमें कंडीशन जो थी वो था कि वो अकाउंट SMA 2 या NPA नहीं होना चाहिए, राइट सर? जी जी। अब सर उसके बाद यदि वो सेम है क्या? भी है ओके। अभी भी वही है सर। अगर अभी भी अगर NPA उस हम जो हमारा बेस डेट है और रेफरेंस डेट है 29 फरवरी 2020 है सर। और अभी एक और उसमें स्कीम आया है सर, जो पहले इंटरेस्ट का जो मोरेटोरियम जो था प्रिंसिपल का 1 साल का था, अब उसको 2 साल कर दिया गया सर। ओके। आपका प्रिंसिपल फर्दर 36 मंथ में होगा। इंटरेस्ट का जो था इंटरेस्ट केवल सर्व करना है वो आप कर सकते हैं 2 साल तक उसने कर दिया। 24 और 36 ये दोनों मिला के 5 ईयर का हो गया, यानी 60 महीना का हो गया सर। और जो पहले जो कैप था 500 करोड़ का जीईसीएल 2 में जो कैप था सर 500 करोड़ का, वो गवर्नमेंट ने इसमें हटा दिया है। इफ एक्सपोजर इज मोर देन 500 करोड़ देन आल्सो वी कैन गो फॉर द जीईसीएल 4, तो वो हटा दिया। उसमें कंडीशन ये रखा है कि 200 करोड़ से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे रीजन में तो ऐसा कोई अकाउंट आएगा नहीं। लेकिन एक कैप उन्होंने वो हटा दिया सर। सर एक सेकंड रोकूंगा मैं आपको। कुछ क्वेश्चन है कि जीईसीएल क्या है सर? ये जीईसीएल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी जब लास्ट ईयर जब इसकी वेव आई थी, कोरोना की वेव आई थी, तो इसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये बेसिकली ये स्कीम ये थी। नहीं सर मैं आपको नहीं सर, हमारे मेंबर्स को बोल रहा हूँ, हमारे मेंबर्स को बोल रहा हूँ सर, आपके लिए नहीं सर, हमारे मेंबर्स के लिए। ये कुछ मेंबर्स नए होंगे इसके अंदर। तो बेसिकली इस स्कीम में ये था कि 29 फरवरी 2020 को जितना आपका आउटस्टैंडिंग था, बस अब कंडीशन उसमें ये थी कि आपका अकाउंट SMA 2 या NPA नहीं होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग का 29 फरवरी 20 को जो आउटस्टैंडिंग था उसका बैंकर्स 20% आपको लोन अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहे थे बिना किसी कोलेटरल के, और उस कोलेटरल के बदले में इसमें गारंटी थी गवर्नमेंट की, इसलिए इसका नाम रखा है ECL, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, which is supported, which is guaranteed by the central government। तो उस ECL 1 के बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया, इट इज कॉल्ड ECL 2, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया, इट इज कॉल्ड ECL 3, और जो नया इंप्रूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम, इट इज कॉल्ड ECL 4। यस सर प्लीज। 4 यस 4 यस सर प्लीज। हाँ यस सर। हाँ हमारा जो जीईसीएल है ना, गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, कैनरा बैंक के लिए आ गया, और ECL है जो DFS ने वो किया था जो NCGTC के साइड में है, उसको वो बोलते हैं सर। तो वो भी जो भी उसमें हम एडवांस देते हैं वो कवर होता है, प्रीमियम पार्टी को नहीं देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट बियर करती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि सर इसमें 3 लाख करोड़ तक ही कैप है। जिस दिन ये 3 लाख करोड़ अगर सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूरा हो जाएगा तो फिर वो स्कीम उससे हो जाएगा। सर मैं यहाँ भी एक चीज रोकूंगा, हर यहाँ रोकूंगा मैं। अब समझ में नहीं आ रही है, एक तरफ तो 3 लाख करोड़ रुपए अब तक पूरे नहीं हुए, और फिर एक तरफ कह रहे हैं कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, तो दोनों चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हो रही है एक्चुअल में देखा जाए तो। ये
जी जी, तो मेरा Yes, ये sir. रिक्वेस्ट है, आप जो फाइनेंशियल डॉक्टर हैं सर, आपसे मेरे जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको एजुकेट कीजिए और उनको बोलिए कि जो भी अभी तक नहीं लिए हैं वो ले लीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट है ना सर, अच्छा है ना, कोई भी लिक्विडिटी मिसमैच है अगर बैंक सपोर्ट कर रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है सर, रिपेमेंट हॉलीडे भी है इसमें ज्यादा है, तो ये Yes. अच्छा बेनिफिट है सर कि धीरे धीरे जाके 5 साल तक भी पे करना है, तो ये बहुत बढ़िया है सर। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके जो क्लाइंट है सबको आप एजुकेट कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और उसको आप लोन दिलवाइए सर। और इस स्कीम की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021 या 3 लाख करोड़ जो पहले खत्म हो जाए, तो जी 30 जी नो जी तो 30 नो 21 में भी टाइम है, एकदम 7 जून पे बैठे हुए हैं। ये मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लगाऊंगा, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वी मस्ट एंकेज दैट। हम जो कोर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तुमको करनी चाहिए, लेकिन कोर प्रैक्टिस के साथ में हम राष्ट्र निर्माण के अंदर एक अच्छी भागीदारी निभाएंगे यदि हमने हमारे क्लाइंट्स को रिवाइव कर दिया, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा संकट आ रहा है वो संकट आ रहा है रिवाइवल का, और बैंक्स इस रिवाइवल के अंदर अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो हमको भी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, योगेश जी, मनोज जी सुन रहे हैं, हमारे महेश देवड़ा जी, हेमंत गुप्ता जी, मुकेश खंडेलवाल जी, एक और चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा जो ब्रेड बटर हमारा क्लाइंट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सर ये कहा जाता है पुरुषोत्तम जी कि सीए दुनिया में एक अकेला प्रोफेशन है जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करता है, बाकी सारे प्रोफेशन से क्लाइंट की तकलीफ में ग्रो करते हैं। हम लोग ऐसे हैं, मतलब प्रोफेशन बाय प्रोफेशन, आप लोग भी ऐसे ही हैं, लेकिन आपका तो बिजनेस हो गया, ये हमारा प्रोफेशन है। दुनिया में इकलौता प्रोफेशन है जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करता है। हम हमेशा चाहते हैं हमारा क्लाइंट ग्रो करता रहे, मेरा क्लाइंट ग्रो करेगा तो ही मैं ग्रो करूंगा, मेरा क्लाइंट जिंदा रहेगा तो ही मैं जिंदा रहूंगा। तो सर हमारा तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम उस क्लाइंट को ग्रोथ देते रहें और उस क्लाइंट को जिंदा रखने में जितना हम सहयोग कर सके उससे ज्यादा करते हैं। सर हम अकेले ऐसे हैं जो बिना फीस लिए काम करते रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता पहले फीस मांगेंगे बाद में काम करेंगे। कुछ कह रहे हैं यही तो सर? आपका कहना है सर, क्लाइंट कमाएगा तो हमें फीस देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ये वाली बात आपके लिए एप्लीकेबल है उतनी ही एप्लीकेबल ये बैंक के लिए है। अगर बैंक का जो कस्टमर की ग्रोथ होगी तो ही बैंक अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकता है। अगर बैंक का जो ग्राहक है वो ग्रो नहीं करेगा, अगर वो अपना सर्वाइव प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, यूनिट नहीं चल पा रहा है, अगर इसीलिए तो 100% बैंक हमेशा अपने ग्राहक के साथ खड़ा है। तो मेरी तो आप लोगों से यही अपील है, आप क्योंकि आप ही हैं जो बीच की कड़ी हैं ग्राहक और बैंक के बीच में, आप बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा सा कुछ जो इनिशिएटिव बैंक ने इस पैंडेमिक में लिए हैं हमारे, जस्ट फ्यू मिनट्स आई विल टेक, फिर आपका इंटरेक्टिव सेशन आप शुरू कर दीजिए। मैं एक तो जो मैं अभी कोविड लोन की बात कर रहा था, ये जो पर्सनल जो लोन छोटा सा कैनरा सुरक्षा उसका नाम दिया है, तो ये अभी ऑनलाइन पोर्टल पे हमारे इसके लिए जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन पोर्टल से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो canarabank.com की जो साइट है उसमें व्हाट्स न्यू में इसका लिंक दिया हुआ है, कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन। तो सभी के सभी जो ऐसा इसमें अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा, अभी पैंडेमिक में जो बैंक ने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन रखा वो ओनली फोर आइटम्स थी, दैट इज कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, क्लियरिंग एंड रिमिटेंस ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, क्लियरिंग ऑफ चेक्स एंड और बाकी सारा काम डिजिटल चैनल से हमने इंश्योर किया और उसके लिए हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं और काफी हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं उसमें। और एक जो मैंने पहले बात की थी, एक डोर स्टेप बैंकिंग की, आपको यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी फ्रॉम योर होम, दैट सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। उसमें हम एजेंसी के थ्रू उसमें कवर करेंगे। उसमें है जो नॉन फाइनेंशियल एरिया है वो उसमें चेक्स को आपके यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग। न्यू चेकबुक की अगर कोई रेगुलेशन स्लिप है वो दे सकते हैं, और आपका 15G 15H फॉर्म वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। आईटी चालान, गवर्नमेंट बिजनेस, एनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, all these we can our people will collect from your home and
implement that. और उसकी जो पिकअप सर, ये तो पिकअप सर्विसेज थी। जो डिलीवरी की सर्विसेज हैं, मतलब क्या क्या हम आपको डोर स्टेप पे डिलीवर करेंगे, दैट इज नॉन पर्सनलाइज चेकबुक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, टर्म डिपॉजिट रिसीट और उसकी एक्नॉलेजमेंट, टीडीएस फॉर्म 16 सर्टिफिकेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, गिफ्ट कार्ड, रिक्वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट अगर अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, these services also can be availed. उसमें कुछ सीलिंग है, अमाउंट की सीलिंग है, कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं थ्रू दिस सर्विस, कितना विड्रॉ कर सकते हैं। और ये इनिशिएटिव बैंक ने लिया है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, केसीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है वो आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट, ट्रैवल, देन यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट। कैन मोबाइल एक ऐप है, कैंडी एक नाम करके एक हमारी मोबाइल ऐप है, थ्रू दैट यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट। देन जो गवर्नमेंट सब्सक्रिप्शन है, स्कीम्स लाइक NPS, PPF, etc. थ्रू मोबाइल ऐप। और जो एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम, दैट इज इंटीग्रेटेड इन अवर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, एंड आप पे कर सकते हैं अपने बिल्स, ऑटो बिल etc. And this you can apply that loan already. I have told you online. So these were few initiatives where bank has taken it very, very seriously, keeping in view the pandemic situation, so that visits of the customers are minimized and ज्यादा से ज्यादा उनको डोर स्टेप या थ्रू अल्टरनेटिव चैनल वो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकें। तो इस तरह के जस्ट मैंने सोचा कि यू आर द पीपल, यू कैन, यू आर आवर person in the field, you can well wisher, and with your information in the public, bank they can avail these services, whatever initiative bank has taken in this direction. So आप कंटिन्यू करिए। यस सर, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला सर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 300 क्लाइंट के ऊपर या 300 लोगों के ऊपर मिनिमम रखता है इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर अगर 350-400 लोग अगर हैं तो आप मल्टीप्लाई करें 300 से, इतने लोगों तक आपकी बात ये पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जो नेशन बिल्डिंग का हम पार्ट है, हम उसका पार्ट रहेंगे। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स के अंदर आए हुए हैं। जिनको भी 1-to-1 क्वेश्चन आस्क करना है प्लीज वो हैंड रेज करें, जब तक भी जो क्वेश्चन मेरे चैट बॉक्स के अंदर है। लेकिन सर जो भी हैंड रेज करें सर प्लीज वो अपना वीडियो ऑन रखें, बिना वीडियो ऑन रखे समझ में आता नहीं है कि वो आप अवेलेबल हैं या नहीं है। सर दिलीप मेहता जी पूछ रहे हैं, एज वी ऑल नो CGTMSE facilities having upper cap ₹2 crore. However, bank is generally restricting this is up to 1 crore only. My question is why this half-hearted partnership is made with the borrower in spite of good financial and other parameters. नहीं, ऐसा कुछ है तो हमारे नोटिस में लाना चाहिए। अगर कोई हमने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, तो कोई इसमें एक्चुअली मेरा आई एम हैविंग 32 इयर्स एक्सपीरियंस। ये जितना ये 2 करोड़ का जो तक के लोन है, इसमें अगर हम इफ वी गो इन फॉर दिस कोलैटरल, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती है, और कोई इसका मॉर्गेजेबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है। वी हैव सीन मेनी प्रॉब्लम्स। ये तो बहुत बढ़िया कवर है। इसको अगर CGTMSE में कवर होता है तो बैंक के लिए भी सेफ्टी है, और एक उस एंटरप्रेन्योर के लिए जिसके पास इमीडिएट कोलैटरल नहीं है, ये बहुत बड़ा सहारा है नेशनल बिल्डिंग में। और अभी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमको, अगर ये हम इस तरह बिहेव करेंगे कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है या जो बैंक की गाइडलाइन है, नोबडी कैन डिफाई दैट। वो तो करना ही है, उसको 2 करोड़ तक है तो 2 करोड़ तक है ही वो।
Yes, sir. Harkeshwar can add anything if anything has to be added. Yes, sir. जैन Yes, sir. सर, Yes, sir. मेरा इसमें सबमिशन था सर, Yes, sir. मेरा ये सबमिशन था सर, इस CGTMSE है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो इस फर्म मोड में जा सकते हैं। अगर हम इसको प्रीमियम पे बात करें सर, लगभग 4 लाख पर ईयर प्रीमियम आएगा 2 करोड़ रुपए। Yes. तो ये भी एडिशनल बर्डन है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर उनके पास कोई कोलेटरल है, देन वी कैन इंसिस्ट फॉर दैट। अदरवाइज हम, अगर उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो विथ होल हार्टली वी आर सपोर्टिंग सर अप टू 2 करोड़ सर, देयर इज नो इशू एट ऑल सर। Even sir, hybrid is more attractive in this, क्योंकि हाइब्रिड में क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी, हाँ, यस सर, अभी सर आप, मैंने उदयपुर आरओ के लिए एक हाइब्रिड मॉडल में ही मैंने सैंक्शन करके दिया सर यहाँ से। सर मेरा भी मानना है सर, आल्सो हैप्पी एंड वी आर आल्सो, सर मेरा भी पर्सनल मानना है कि थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में अगर पार्टी आ जाती है तो थोड़ी बहुत उसका जो पर्सनल अटेंशन है ना, वो ज्यादा हो जाता है सर उस पर्टिकुलर केस पे। यस सर, आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद यू। 4 लाख, यस सर, सर मैं 4 लाख देना प्रीमियम, इट इज नॉट। एक क्वेश्चन सर और पूछ रहा हूँ सर, इससे कंसर्न मैं भी करता हूँ, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। आकाश माहेश्वरी जी पूछते हैं, whether MSME while renewing its CC limit is required to get provisional balance sheet of 31st March 21 certified by chartered accountant। ये सर मेरा भी क्वेश्चन आएगा सर आपसे। Sir, if any further enhancement is there in limit based on the PBS, if you are asking for enhancement in the working capital limit based on the PBS, then it is required, it is to be signed by the CSR, and if only renewal is there sir, then we can go by the earlier ABS, previous ABS sir. सर if enhancement is there, then it should be signed by the। सर एक मैं रिक्वेस्ट करूं सर आपसे, जीएम साहब बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, मेरे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी बैठे हुए हैं सर। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI है सर, वो क्लियर डिनाई करता है सर कि हम प्रोविजनल को सर्टिफाई नहीं कर सकते। उसका रीजन सुने सर, जनरल मतलब जेन्युइन रीजन है सर कि प्रोविजनल जो फिगर हुए ना सर, सर हम ज्योतिषी नहीं है सर, कि वो जो प्रोविजनल है वो फिगर, हाँ हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो हम एक फिगर हम चेक कर रहे हैं सर। तो प्रोविजनल के अंदर मेरी आपसे रिक्वेस्ट सर, इंस्टीट्यूट भी सर हमारा क्लियर कट गाइडलाइन इशू कर चुका है सर, हम प्रोविजनल सर्टिफाई नहीं कर सकते। प्रोविजनल सर्टिफाई जो आपका क्लाइंट है, जो आपका बोरोवर है, वही करेगा। हाँ आप सर वहां पर कंडीशन देते हैं कि हाफ ईयर ऑडिट चाहिए या ईयरली ऑडिटेड चाहिए, वो समझ में आती है सर, लेकिन प्रोविजनल को सर्टिफाइड सर इंस्टीट्यूट भी हमको गाइडलाइन दे चुका है, वी कांट डू दैट सर। आकाश जी, if it is certified by Yes. अगर आपके इंस्टीट्यूट ऐसा कर दिया तो सर फिर हम लोग उसको इंसिस्ट नहीं सर मैं भी सर रिक्वेस्ट करूंगा इस मामले में सर, और चाहो तो मैं दे दूंगा सर, आपको गाइडलाइंस दे दूंगा सर मैं। नहीं, इसको इस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये व्हाट यू आर टेलिंग इज आल्सो करेक्ट कि प्रोविजनल फिगर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे करेगा, बट इन रिसेंट पास्ट दिस वाज बीइंग स्टिपुलेटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स। तो ये प्रैक्टिस एक तरह की बन गई है। अगर कोई ऐसी गाइडलाइन आई है, इट कैन बी टेकन अप एंड मैटर कैन बी रिजॉल्व, कोई इशू नहीं है। क्योंकि वो आप जो बोल रहे हो मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक कोई बिजनेस है उस पे प्रोविजनल फिगर है वो, अब कल को जो एंटरप्रेन्योर है या जो यूनिट है वो उस पे काम करता है नहीं करता है, वो उसको अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता है, how you can be made responsible for that or how you can put your signature on that। मैं I feel also like that, लेकिन ये प्रैक्टिस थोड़ी कुछ है। अगर इस तरह की गाइडलाइन आप शेयर कीजिए, we will see that it is not insisted। एक सर साथ में मैं इसमें रिक्वेस्ट और करूं सर, अब तो सर जमाना इतना एडवांस हो चुका है सर, जैसे जो अगर हमको सेल्स वेरीफाई करनी है तो जीएसटी मोर देन सफिशिएंट है। इवन 26S अब तो सर बहुत एडवांस होने वाला है सर, बहुत एडवांस हो गया 26S अब तो सर। हाँ सर, हाँ आकाश जी। सर एक मेरा क्लाइंट है जो कि कैनरा बैंक में ही अभी 10 दिन पहले की बात है, उनकी रिन्यूअल खाली थी, एक्सटेंड नहीं हो रही थी, खाली रिन्यूअल हो रही थी सीसी। तो उसमें मैम ने कहा कि मेरे को सर्टिफाइड ही चाहिए, प्रोविजनल बैलेंस शीट और क्रेडिटर डेटर्स की लिस्ट भी चाहिए। सर अब तो सर ने बोल दिया सर, मेरी बात सुनिए, पर्टिकुलर एक ऐसे ब्रांच का इशू यहाँ हम नहीं लाए, ज्यादा बेटर है। अब जब हाई अथॉरिटी बोल चुकी है अपने आप के अंदर तो वो चीज वैल्यू करती है सर। हम उस चीज को मैं क्या दूं, ब्रांच को मैं क्या दूं, मैं क्या प्रोवाइड करूं? सर आप बोलना कि सर से बात हुई है, जीएम साहब से बात हुई है, आप वहां बात करो, आप ये बोलना सर।
सर और कोई आप- मेल आईडी जहाँ पे हम लोग, सर कोई मेल आईडी मिल सके जिसपे हम लोग डायरेक्ट मेल कर दे हम अपनी वो। पर्सनल, हम हाँ। सर मेरी बात सुनिए, हाँ जैन साहब वो मेरा मेल आईडी आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आई विल शेयर, आई विल शेयर, आई विल शेयर, ठीक, ओके। एंड हाँ, वी कमलेश एडवाइज जी। अकॉर्डिंगली सर, नो नीड। यस यस सर, कमलेश जी, कमलेश जी अनम्यूट करिए। हाँ सर। सर Yes, sir. इसमें मेरा सबमिशन ये था कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग प्रोविजनल सर्टिफिकेशन वी कैन आस्क सीए टू वेरीफाई द प्रोजेक्शन इंस्टेड ऑफ दैट। जो प्रोजेक्टेड रिपोर्ट देते हैं तो प्रोजेक्शन मांगे जा सकते हैं, जो कि क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में और करंट जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं उसमें अगर बहुत ज्यादा गैप है तो दैट कैन बी वैलिडेटेड बाय द सीए कि वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट विद द 10% का मार्जिन होता है जिसको हम लोग बेसिकली प्रोजेक्टेड के रूप में रखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्रोविजनल को सर्टिफिकेशन करवाने के विच इज इलीगल, आई थिंक वी शुड सर नहीं यार, उसको सर हम इलीगल, सर मेरी बात सुनिए सर, बात हो गई सर, सर एक्सेप्ट भी कर चुके हैं सर उस चीज को। सर मेरी बात सुनिए, देखो क्या होता है, दो चीजें हैं सर। पुरुषोत्तम सर ने कहा है कि प्रैक्टिस चली यही आ रही है, जब हम सर जब तक हम मैसेज नहीं पहुंचाएंगे सर उन लोगों को, सर मेरी बात सुनिए ना, मैंने कहा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन बात को मानी सर उन्होंने सर, और जब तक हम उनके पास प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचाएंगे ना तब तक चीज क्लियर नहीं होगी सर। और धीरे धीरे यकीन करिए सर, मैं खुद भी फाइनेंसिंग का काम करता हूं, तो सर मैं मैसेज पहुंचा रहा हूं और वो मैसेज पहुंच रहा हूं, बैंक उसको सर एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, लेकिन हमको सर पोलाइटली उस मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा सर, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट मना कर रहा है उसके लिए। करेक्ट। यस सर, यस सर। हाँ लोकेश जी, लोकेश जी, लोकेश जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर। सर वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो आपका? हाँ जी सर, होना है। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट, एक क्वेरी थी कि जो अपनी जो इस स्कीम है 4.0, इसमें जो एग्जिस्टिंग लोन हो चुके हैं बिफोर दिस पेंडेमिक, जो किसी एनबीएफसी से या प्राइवेट बैंक से या किसी नेशनलाइज्ड बैंक से हो चुके हैं, जो हायर रेट पे हैं, तो उनका भी बीटी किया जा सकता है इस स्कीम में? नहीं, एक बार दोबारा बोलिए। ये लोन, फ्रेश लोन इस ECL 1 के बाद हुए हैं उसके पहले हुए हैं? जैसे मान लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 2020, दिसंबर 21, जनवरी, फरवरी में जो मतलब ECL 1 ले चुके हैं, मतलब वो लोग ECL 1 ले चुके हैं वहां से? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, जैसे CT स्कैन है। ओके ओके सर, ही इज आस्किंग कि जो लोन पहले हो चुके हैं क्या वो अपनी इस स्कीम में टेक ओवर हो सकते हैं क्या? नहीं सर, अगर ये 7 मई के पहले आ रहे हैं ना तो वो इसको नए स्कीम में नहीं ले सकते हैं सर। 7 मई के पहले अगर बात क्या है वही 7 मई 21। यस सर। अच्छा 7 मई 21 हो गया। या ओके, एक उसी समय हेल्थ सेक्टर का ये गाइडलाइन आया था सर। ओके। और कुछ सर? That's it. ओके ओके। हाँ मोहित जी, मनोज विजय जी। सर ये बैंक में, हाँ सर, एक तो प्रोविजनल वाला तो सेटअप हो ही गया, एक दूसरा ये था कि सर, हेलो जी सर जी, जो अनऑडिटेड केस होते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, ऐसे ट्रेडर्स की बैलेंस शीट को सीए से सर्टिफाइड करवा करके वो मंगवाते हैं, जबकि आजकल जो भी जितने भी हम पेपर जो भी साइन करते हैं उनके लिए हमें यूडीएन जनरेट करना पड़ता है, और अनऑडिटेड बैलेंस शीट पे साइन करने का कोई यूडीएन इंस्टीट्यूट ने जारी कर नहीं रखा है। ना ही इंस्टीट्यूट इस बात के लिए परमिट करता है कि आप किसी भी ऐसे पेपर को साइन करें जिसको आपने ऑडिट नहीं किया है। अब बैंक उसको इंसिस्ट करता है, तो उसकी वजह से हमारे क्लाइंट जो है हमारे पास से चले जाते हैं, वो दूसरे के पास जाते हैं या ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो बार बार बैंक कहता है कि साहब हम अपने आदमी से करवा देते हैं आपके। तो एक तो ये गलत प्रैक्टिस है और दूसरा ये चीज रुकनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे नेटवर्क सर्टिफिकेट हो गया या सीएमए डाटा, इस तरीके की फैसिलिटी बना करके जब हम बैंक को देते हैं तो बैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो हमारी रेट फिक्स करके और उनको बता देते हैं 100, 200, 500 रुपए का काम है। सर ऐसे नहीं सर, मनोज जी ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए मनोज जी, हम ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर है सर, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज, मतलब इस चीज को इस तरह प्रेजेंट ना करें सर। देखो सर पुरुषोत्तम जी, सर प्लीज, हम सब सारे लोग सर, हम सब घर वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर सर, इस तरह से हम थोड़ा सा प्लीज सर। पुरुषोत्तम सर, मैं 2 चीजें मैं कहूँ सर आपको। एक तो सर एक चीज सर मान के चलिए सर कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी पेपर साइन करके दे रहा है, एनी पेपर सर, यूडीएन इज कंपलसरी। मेरे ख्याल से आप अवेयर होंगे उससे। विदाउट यूडीएन यदि कोई पेपर आ रहा है, आप यकीन करके चलिए या तो वो साइन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं किया है, मतलब कुल मिला के आपको ये मानना ही पड़ेगा कि वो साइन चार्टर्ड अकाउंटेंट के है ही नहीं।
और अगर यूडिन से कोई पेपर आ रहा है तो विद यूडिन जो पेपर आ रहा है वो ही साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सर आप इस चीज को सर आपके यहाँ पर सर मेरे ख्याल से ऑफिशियली सर्कुलेट कर सकते हैं कि यदि बिना यूडिन के कोई पेपर साइन हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो यकीन करें कि वो साइन चार्टर्ड अकाउंटेंट का है ही नहीं सर। नहीं, वो तो हमें भी इंस्ट्रक्शन हैं, सभी ब्रांचेस को इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे हमारे जो लोन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको है, बिना यूडीआईएन के तो कोई पेपर एक्सेप्टेबल है ही नहीं, वो तो जल्दी चाहिए। हाँ। वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए चीजें आगे ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है यूडीआईएन, कीपिंग इन दी वेरियस प्रॉब्लम जो पास्ट में हो चुकी हैं उनको ध्यान में रखते हो कि किसी ने मैंने मेरे कैरियर में भी मैंने ऐसा कई बार देखा है कि कोई पेपर साइन किया हुआ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का आया और जब हमने उनसे क्रॉस वेरीफाई किया उन्होंने साफ मना कर दिया कि आई हैव नेवर साइन, दिस इज नॉट माय सिग्नेचर। सर मैं यहाँ रोकूंगा सर आप ऐसे बोले कि कोई पेपर साइन किया हुआ है जिसमें साइन सीए के थे, वो सीए था ही नहीं सर, इसको ऐसे बोले सर, इसको ऐसे ना बोले कि कोई सीए साइन हुआ पेपर आया, मतलब साइन मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे लिए जो कस्टमर लेके आया मीन कोई सीए की गलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ यस लेके आया उसने तो यही प्रेजेंट किया कि ये सीए का साइन है। जब हमने उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो वो बोलते हैं कि हमने कभी ये साइन ही नहीं किया। अगर वो यूडीआईएन नंबर वो इंट्रोड्यूस क्योंकि उस टाइम नहीं था तो वो मतलब अगर उसको ऐसे ही ले लेते तो दैट वुड हैव कॉज्ड ए बिगर प्रॉब्लम। लेकिन अब ये यूडीआईएन नंबर है तो ये प्रॉपर पहचान है कि यस द कंसर्न पर्सन जिन्होंने ये साइन किए हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जिम्मेवारी के साइन किए गए हैं। तो वो मैं सर यहाँ एक और निवेदन करूं सर कि यदि कोई भी पेपर साइन होके आ रहा है यूडिन है उसके बाद में आप फ्री हो, क्योंकि यूडिन वेरीफाई हो जाएगा आईसीआई की साइट के ऊपर, और यूडिन देने के बाद में नो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डिनाई जी साहब ये मैंने साइन नहीं किए। हाँ ये इसी प्रॉब्लम को जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये कुछ इस तरह के केसेस पहले सामने आए हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने साइन नहीं किए हैं, पार्टी ने फ्रॉडलेंटली कोई ऐसा प्ले करके पेपर प्रेजेंट कर दिया है। उन चीजों को रोकने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक पक्का सिस्टम से चले कि हम जो बैंकर्स हैं वो भी देख पाए और जो प्रॉपर हो सारा कुछ। यस सर जी। जैन साहब एक सबमिशन था मेरा, जो भी सर्टिफिकेट जो सीए साहब लोग दे रहे हैं ना सर यूडिन नंबर से, हमारे इंड पे हम वेरीफाई करते हैं उस लेटर का और यूडिन में क्या कंटेंट है, दोनों हम लोग मैच करके ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे अभी तक जो भी हुआ है सब 100% करेक्ट आया है सर। यस सर ये बहुत बढ़िया चीज है सर। हाँ योगेश अग्रवाल जी अनम्यूट करिए। जी सर। जी सर एक क्वेरी थी जो सर ने कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम बताई है, उसमें सर ने कहा कि ये लोन उन्हीं पर्सन्स को दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग कैनरा बैंक में लोन होल्डर है। तो सर जैसे लोन मेरे नाम पे है और कोई कोविड पेशेंट कोई फैमिली में दूसरा होता है तो भी मुझे मिल जाएगा? सर अनम्यूट करिए सर, पुरुषोत्तम सर म्यूट हो गया। जी सर। यस सर, दोबारा बोले सर, योगेश दोबारा बोले एक बार। सर मैं कह रहा था कि जो कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम है उसमें जो कोविड पेशेंट जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटी रिलीज की जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग लोन है वो दोनों अलग अलग पर्सन हो सकते हैं सेम फैमिली में। उसमें डिपेंडेंट का है सर, अगर जो फर्स्ट पार्टी अगर कोई है सर उसमें डिपेंडेंट है ना सर, अगर उनके रिलेटिव है या डिपेंडेंट है तो उनके लिए है सर, उनके लिए भी दे सकते हैं डिपेंडेंट। आप इसके लिए जस्ट थोड़ा सा एक वेट करिए, जो इसको डील कर रहा है उसको बुलाओ, जो आपको विल रिप्लाई एग्जैक्टली 100% क्या है। योगेश जी वेट कर, 2 मिनट के लिए वेट करिए। देखिए ये सबसे अच्छी चीज है सर, ये सबसे अच्छी चीज है कि जो प्रॉपर ऑफिसर रिप्लाई करेगा वो तुरंत वापस आ रहा है, ये सबसे अच्छी चीज है। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, ये कि इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं दे कैन बी टेकन फॉर दिस, है ना। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली मेंबर और डिपेंडेंट? दैट इज
हाँ Yes. हाँ, What is my question? we will come back to you, we will come back. अब दूसरा ले लीजिए तब तक क्वेश्चन। कमलेश जी बोलिए। Yes, sir. हाँ Sir, सर। suppose any doctor is willing to have one hospital project up to 5 CR. So what is the scheme with the Canara Bank? सर बताया ना सर ने अभी सर स्टार्टिंग में। एक बार Actually, हरकेश्वर will repeat that for benefit of all again he will repeat. Yes, sir. Yes, sir. One this our Canara Chikitsa is there, na sir. Canara Chikitsa. It is this scheme is very much applicable for this. If it up to 5 crore, it is okay, sir. And we will proactively process and sanction our end, sir. Only whatever financial is required, permission is required, that if it is there from our end, there is no any issue, sir, and we will immediately will process. If that name and number is there, you can share, sir. We will follow up our end, sir. ओके सर। पवन जी, सर कमलेश जी, हाँ दोबारा बोले। How to connect? Contact number मिल जाएगा कंसर्न? हाँ सर, वो भी दे देंगे सर, वो दे देंगे सर, वो दे देंगे। अभी मैं ओपन के बोल देता हूँ सर, 800। पवन सर कुछ बोल रहे हैं? पवन सर। अच्छा सर, मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, कंटिन्यू। सर ये क्वेश्चन है अमित अग्रवाल जी का। सर ये मेरा भी क्वेश्चन था, अगर मेरे ख्याल से आप वो भी क्लियर कर देते सर। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का है ना 2, जो रिस्ट्रक्चरिंग है सर, थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे सर प्लीज। सर अभी जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग एक स्कीम लाया है सर, जो भी अकाउंट 31 मार्च 21 तक स्टैंडर्ड है, 31 मार्च 21 तक स्टैंडर्ड है, उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग आया है। उसका जो सीलिंग जो अब तो एक्सपोजर था, एज पर एग्जिस्टिंग इट इज 25, बट एज पर आरबीआई गाइडलाइन इट इज 50 करोड़ सर। ओके, अभी आया है। उसके लिए सर यूआरसी नंबर होना चाहिए। ये अभी रिसेंट चेंज है, आप सभी अवेयर होंगे इससे। तो एक वाइडर जो सेगमेंट है, जो बड़े लोन वाले भी हैं, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसमें भी जस्ट हरकेश्वर जी 2 मिनट में लूंगा। इसमें मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि इन केस आपका कोई क्लाइंट जो हमारे साथ डील कर रहा है, उनको ये सजेस्ट कीजिए कि अगर डिफिकल्टी है तो ये राइट टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और डीप रिस्ट्रक्चर कर लें, लंबा पीरियड ले लें रीपेमेंट के लिए। क्योंकि जो डिफिकल्टी एंटरप्रेन्योर्स ने फेस की है, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इसको जो इसका स्कोप है 25 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया है। अभी ये ओनली आरबीआई सर्कुलर इशू हुआ है, बैंक के पास में भी गाइडलाइंस की आ जाएगी। तो आपसे अनुरोध यही है कि आप ये मैसेज दें कि वेरेवर आप हमारे कस्टमर को लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है रीपेमेंट करना, या आने वाले टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये राइट टाइम है, इसको इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें और इमीडिएट अपना उसका रिस्ट्रक्चरिंग इन्वोक करवा के और अपने पेपर सबमिट करें। वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। ठीक है सर जी, आप हरकेश्वर जी प्लीज। हाँ जैन साहब, इसमें मेरा एक कंसर्न थोड़ा सबमिशन था कि जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आया है सर, इसमें 4 स्टेजेस हैं। एक तो जो भी उनका एग्जिस्टिंग टर्म लोन है उसको रिशेड्यूल करना और रिफेज करना। अगर मान लीजिए अगर वो उतना रिपेमेंट अगर नहीं दे पा रहे हैं, अगर ओवर ड्यू हो गया है, तो उसको हम फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं विद सब्जेक्ट टू मोरेटोरियम 2 ईयर। मोरेटोरियम हम उनको 2 साल मैक्सिमम दे सकते हैं और उसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं या उसको रिशेड्यूल कर सकते हैं। यानी कि आज अगर हमारा रिपेमेंट अगर मान लीजिए 10,000 आ रहा है, तो हम उसको अभी 8,000 करें, फिर उसको बाद में अगर जब कैश फ्लो आने लगे तो हम उसको उस समय कर दें। तीसरा पोर्शन हो गया, कोई भी इरेगुलर पोर्शन है वर्किंग कैपिटल में, मान लीजिए उनका डीपी नहीं बन रहा है, चाहे मान लीजिए ओवरड्रॉन पोर्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में हम लोग कर देंगे। जो भी इरेगुलर पोर्शन है, अगर मान लीजिए किसी को 1 करोड़ का लिमिट हमने दिया सर, आज अगर उसमें ओवरड्रॉन है, कुछ अमाउंट अगर हो गया, डीपी नहीं बन रहा है, डीपी 80 लाख का ही बन रहा है, तो उसमें 20 लाख तक को हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में बंद कर देंगे, जिसका रिपेमेंट हम 5 साल में कर सकते हैं, 3 साल में कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द कैश फ्लो ऑफ द पार्टी। तीसरा पोर्शन हो गया कि जो भी अनरिकवर इंटरेस्ट पोर्शन है उसको फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में कर देंगे, FITL बना देंगे। अब वो भी FITL के लिए हम उनको मैक्सिमम 5 साल या 3 साल रिपेमेंट हम उसको दे सकते हैं।
तो कितना बढ़िया ये स्कीम आया है रिस्ट्रक्चरिंग का। आपके जो भी क्लाइंट है सर, उनको आप ये बताइए। और इसमें एक और चीज है सर, इसमें अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और उसके बाद उसकी वायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर सीए लोगों को बहुत जरूरत है सर। हमारे जो भी सीए लोग हैं उनकी जरूरत है। कोई भी अगर अकाउंट एमएसएमई का है, अगर उसमें रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और वो 10 लाख से ऊपर है, तो हमारे जो भी सीए हैं उनको एक वायबिलिटी स्टडी देना है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर यूनिट अगर सही में अगर इसको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, फॉर द टाइमिंग इसको हेल्प की जरूरत है, अगर आज हम इसको हेल्प करते हैं फिर फ्यूचर में रिकूप हो जाएगा, तो आप उनको वायबिलिटी स्टडी सर आप बना के दीजिए। और आप जो वायबिलिटी देंगे उसी के आधार पर हमको रिस्ट्रक्चरिंग करना है। और उस वायबिलिटी अगर 10 लाख से ऊपर है तो 10 लाख से ऊपर और 5 करोड़ तक है, तो जो भी सीए लोग हैं, सीए हमारे फ्रेटर्निटी है, उन्हीं को सर्टिफिकेट देना है। और बैंक में पहले था पैनल सीए, इस बार आया तो पैनल हटा दिया। तो आप अगर सीए हैं, अगर सीए सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आप हमारा टीबी स्टडी को बना के दे सकते हैं, जिसको हम रिस्ट्रक्चर कर देंगे सर। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम आया है। जो भी अकाउंट जो स्ट्रेस में है, जो 31 को स्टैंडर्ड था, उसको आप कर सकते हैं। एक और इसमें है सर, अगर 1 अप्रैल के बाद अगर वो एनपीए हुआ है, वो भी आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग वो अपग्रेड हो जाएगा। तो ये जो इनका जो भी सिविल में जो भी डिस्पेंसेशन है, क्रेडिट फैसिलिटी है, उनको मिलेगा। और जो भी इंसेंटिव उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला, वो डिवार नहीं होगा, क्योंकि इनका अकाउंट जो एनपीए था फिर वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो जो भी इंसेंटिव मिलने वाला है उनको मिलेगा, उनका सिविल नहीं खराब होगा, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं खराब होगा। तो ये आप जरा देखिए, जो भी एलिजिबल हैं उनको ये बोलिए कि आप ये बेनिफिट लीजिए और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लीजिए। और जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है इमीडिएटली आपके हेल्प से बैंक में सबमिट करें, बैंक रेडी है उसको करने के लिए। अगर इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा जनरल सबके लिए कि कुछ लोगों की जैसे अभी प्रोडक्शन बंद है, सेल कम है जी, तो उस भाई इफेक्टेड तो ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज है, स्पेसिफिक अपन मेडिकल को छोड़ दे तो जी 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 है ना। तो कुछ लोगों ने जैसे इंपोर्ट वगैरह है, बायर क्रेडिट ले रखी है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, तो क्या वो भी रोल ओवर हो पाएंगी? सर अभी जो भी इसमें रोल ओवर जो भी है ना बायर क्रेडिट का, उसको भी हम लोग रोल ओवर करेंगे ना सर, एज पर स्कीम गाइडलाइन। अगर उनका अगर नहीं आ रहा है ना सर, अगर वो सस्पेंडेड हो गया, चाहे पॉज हो गया, उसको हम फर्दर रोल ओवर करेंगे। ऐसे 6 महीने के बाद ऐसे ही रोल ओवर करते हैं, तो अभी हम रोल ओवर करेंगे सर। जैसे मान लीजिए आज हमको लगता है कि टेम्पोररी बिजनेस सस्पेंडेड है, लेकिन फ्यूचर में लग रहा है कि हमारा ये चालू हो जाएगा, तो जो आप टीईवी में देंगे उसके आधार पर हमको करना है सर। जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके आधार पर हमको करना है। आज तो हमारा एक प्रॉब्लम है ही है, इसीलिए ओटीआर आया है। तो जो भी इनका जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है या ट्रेड क्रेडिट है, जो उसको भी रोल ओवर करना है आफ्टर 6 मंथ, तो हम लोग रोल ओवर मैंडेटरी है करने का, तो वो भी हम लोग करेंगे। अगर फॉरेन एक्सपोजर है तो वो भी एज पर बिजनेस नीड हम करेंगे। हाँ महेश जी कुछ और पूछ रहे महेश जी? यस कैरी ऑन सर। यस सर, यस सर, ये बताइए पुरुषोत्तम जी, सर एक चीज मुझे आपसे अभी ना जो एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग दैट पर्सनल लोन कैनरा सुरक्षा कि फैमिली मेंबर को अगर बीमार हैं तो दे सकते हैं कि नहीं, तो उसका क्लैरिफिकेशन ये है कि this scheme is extended to all existing borrowers who are diagnosed since 1/4/2021 with COVID-19 for self or close relatives and customers who are enjoying credit facility under housing loan, all variant रिटेल मॉर्गेज। तो इसमें क्लियर हो गया, फैमिली मेंबर्स अगर हैं तो उनके लिए भी ये परमिटेड है। फैमिली में तो जैसे वाइफ है, सन डॉटर, मदर फादर, रिलेशन है वो 7 कैटेगरी आर देयर सर फॉर क्लोज रिलेटिव दैट इंक्लूडेड। हाँ ओके सर। योगेश जी क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। पुरुषोत्तम सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सर, क्या लग रहा है सर आपको कि पहले वो ECL 1 आया, जो कोविड की फर्स्ट जो लहर आई वो बहुत भारी निकली, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हुई, फिर ये जो दूसरी लहर आ गई, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। जिस आप इसको सर किस तरह ले रहे हैं, क्या लग रहा है इंडस्ट्री कैसे रिवाइव करेगी? क्योंकि अब सर ये पहले वाला जो लॉकडाउन हुआ था उसमें तो लोग काम कर रहे थे कैसे भी करके,
लेकिन इस वाले लॉकडाउन के अंदर लोग बुरी तरह डर चुके हैं, और डरना वाजिब भी है सर, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है पर्टिकुलरली इस लहर के अंदर। तो सर किस तरह लहर है, क्योंकि अब जब वापस ओपन होगी चीजें, हालांकि लोग जहां डर रहे हैं, जैसे आज भी लोग जहां डर ही रहे हैं, एक बार वो अवॉइड कर रहे हैं जाने के लिए, किस तरह लग रहा है सर, किस तरह इंडस्ट्री रिवाइव होगी, क्या फील आपको आ रही है सर? सर इसमें मेरा सबमिशन था सर, जो भी अभी सप्लाई और डिमांड का जो गैप है ना सर, अभी क्या है, अभी पॉज स्टेज में है। जैसे नॉर्मलसी रिगेन होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का भी अभी स्टेज अब मींस शुरू हो गया है, सभी को वैक्सीनेशन जल्दी हो जाएगा सर। लेकिन जब भी ये वैक्सीनेशन कवर हो जाएगा, लॉकडाउन हट जाएंगे सर, तो फैक्ट्री में इतना जबरदस्त प्रोडक्शन होगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिमांड बहुत है मार्केट में। आज जाके आप देखिए सर, सभी प्रोडक्ट का डिमांड है, प्राइस भी बढ़ जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एमएसएमई हो, कोई भी हो। क्योंकि इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसको एंसिलरी यूनिट या जो भी प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल है उसकी जरूरत आज ज्यादा है। तो जब भी ये नॉर्मलसी रिगेन होगा सर, इसका डिमांड ज्यादा होने वाला है। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो भी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं सर, उनका प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो, और जो नॉर्मल था उससे लगभग हमको लगता है कि 150 टाइम्स ज्यादा होगा इस बार। आपको ध्यान होगा मार्च में जब थोड़ा चीजें नॉर्मलाइज हो रही थी, जो भी फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग हैं, एवरीबडी वाज टेलिंग दैट देयर विल बी वी शेप ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो अभी भी सेम सिचुएशन प्रिवेल्स कर रही है, जैसे हरकेश्वर जी ने बताया कि एज नाउ द लॉकडाउन इन वेरियस स्टेट्स वो खुल रहा है, धीरे धीरे काम पे लोग आएंगे, वैक्सीनेशन का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सर्टनली कुछ पॉजिटिव ग्रोथ होगी इकोनॉमी। ऐसा तो है ही नहीं कि हम इट विल गो डाउन देन दिस, इम्प्रूव होना ही है, और वी आर होपफुल ऑफ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स। सर सबसे अच्छी चीज है हरकेश्वर जी बोल रहे हैं कि इट विल गो अप टू 100 और 150 टाइम। मतलब सर अगर बैंकर का अगर ये व्यू है ना सर, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया संकेत है सर। मतलब कोई तकलीफ भी नहीं, अगर बैंकर का व्यू ये आ गया कि हम 100-150 गुना गति से बढ़ेंगे, और ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, हिंदुस्तान कभी पीछे हुआ ही नहीं सर। नहीं, मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रहा था। वी वर डिस्कसिंग, आवर टीम हियर, वी वर डिस्कसिंग कि देखो इस टाइम होटल इंडस्ट्री बहुत डाउन है, और इसमें भी हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देन देयर वर ओपिनियन व्हेन वी डिस्कस्ड कि आज डाउन है, लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्शन में जाना है, किसी को अगर टाइम लगना प्रोजेक्ट में 6 महीने 4-6 महीने का टाइम लगेगा, साल का टाइम लगना है, या तो इट हैज टू रिवाइव। तो हमें नेगेटिव नहीं होना है किसी चीज के लिए भी, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, मार्केट में डिमांड होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो टाइम काफी ऐसा गुजर चुका है जिसमें बहुत सारा काम होल्ड पे है। तो अब ये मौका है इसको एनकैश करने का, धीरे धीरे ग्रो होगा, इकोनॉमी विल रिवाइव। सर इसको रियल एस्टेट को लेकर क्या व्यू है केनरा बैंक का सर, पर्टिकुलरली मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट में सर तकलीफ, मतलब हर तरह से आदमी तकलीफ में आ रहा है सर। मतलब समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरह से जाके रिवाइव होगी। अच्छा, अब जो क्लाइंट का व्यू हो गया सर, वो भी ये हो गया कि वो चाहता है कि उसको रेडी माल मिले। पहले कहा सर बुकिंग के अंदर बिल्डर को बहुत ज्यादा अच्छी एक फैसिलिटी मिल जाती थी, कुछ उसने लगाया, कुछ बैंक से लिया, और कुछ पैसा बुकिंग से आ गया। जो बुकिंग का पैसा आ रहा था वो नॉन कॉस्ट, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट पैसा था। अब सर बुकिंग वाली जो कहानियां हैं सर, वो इस पेंडेमिक के बाद में तो बहुत कम हो गई है। हर आदमी चाह रहा है कि जो रेडी माल है मैं तो वही लूंगा, पता नहीं माल कंप्लीट होगा नहीं होगा। किस तरह से सर आप हेल्प कर पा रहे हैं, या किस तरह लग रहा है आपको कि बैंकिंग इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर को हेल्प करेगी? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले जो बहुत सारा है, एक्चुअली हमें क्यों इतनी बुरी हालत लग रही है रियल एस्टेट की, क्योंकि जो हमारे रियल एस्टेट जो सेगमेंट है उसमें कुछ आदतें बिगड़ चुकी थी। वो एक बोलते हैं ना टोपी घुमाने वाली बात, वो चल रहा था। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट कर लो, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा स्टार्ट कर लो। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो रियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रियल आपको उसका अलॉटमेंट हो रहा है, रियल आपको पोजीशन मिल रहा है। तो डिफिकल्टी में वही लोग हैं जिन्होंने जो ज्यादा टोपी घुमाई है, जिन्होंने रियलिटी में काम किया है और ज्यादा फोकस नहीं गए हैं, उनको तो ज्यादा तकलीफ
तकलीफ आज की डेट में सभी को है, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा है जिन्होंने ओवर बुकिंग कर दिया या बियॉन्ड कंट्रोल ओवर डीलिंग की है, उन लोगों की प्रॉब्लम है। सर्टनली जैसे आपने बोला ना, वो घर घोंसला तो चाहिए सबको, घोंसला तो चाहिए, तो घर तो सबको चाहिए। डेफिनेटली रिवाइव होगा और देयर इज ए गुड होप इन डेज टू कम। कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मेरा अपना घर हो, तो कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। टेम्परेरी फेज है, ये तो दूर हो जाएगा। बल्कि सर मेरा तो और मानना हो रहा है, सर ललित जी आपका आ रहा हूँ, मेरा तो और मानना है सर कि बल्कि इस पेंडेमिक के बाद में घरों की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी सर, क्योंकि जो आइसोलेशन का प्रोसेस है वो जब तक आपके घर में 3-4 रूम नहीं होंगे, 3-4 बाथरूम नहीं होंगे, तब तक वो आइसोलेशन वाला प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है सर। लेकिन वो जो आप जो कह रहे हैं ना, ये बात सही है सर, कहीं ना कहीं तकलीफ वही आएगी जहां पर ओवर लिवरेजिंग है। अगर जहां पर ओवर लिवरेजिंग नहीं है, अंडर भी नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं एट पार, या हम 100 के बदले में 125 काम कर लें, वो चलेगा। लेकिन जहां 100 के बदले में काम 500 कर रहे हैं, तकलीफ वही आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मेरी बात सुनिए सर, तकलीफ तो है, लेकिन अल्टीमेटली सर कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट, हम चाहे गुड़गांव जाए, दिल्ली जाए, चाहे जयपुर के अंदर भी, वो मतलब अगर सर उसमें कहीं ना कहीं कोई हेल्प नहीं आई सर, जो SBI का फंड आया था, स्वामी फंड, वो भी सर उसने कुछ तो काम किया, लेकिन सर उतना काम नहीं किया, जितना तेजी से काम करना चाहिए था, उतना तेजी से काम उसमें हुआ नहीं सर। और जो काम भी हुआ ना सर, वो अल्टीमेटली मेट्रोज में काम होकर रह गया। जो कैट 20 कैटेगरी की जो सिटीज है, वहां तक तो सर स्वामी फंड पहुंचा ही नहीं सर। नहीं ऐसा है जैन साहब, अभी इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट को भी लगी है, बैंकों को भी आया। मैंने आपको बताया कि RBI या गवर्नमेंट के सोचने से पहले ही हमारे बैंक के MD ने सोचा कि हेल्थ सेक्टर इज द एरिया जहाँ पे हमको फोकस करना है। और उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि मैं जब रिटायर हूँ तो मैं ये ना लोगों को दोष दूं कि भाई ये हॉस्पिटल नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाए। मेरे पोजीशन में रहते हुए मुझे इंश्योर करना है कि ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हेल्थ इज क्रिएटेड। तो गवर्नमेंट की भी अभी वही सोच है कि इमीडिएट जो जैसे थर्ड वेव बोल रहे हैं या और कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो अभी इमीडिएट फोकस हेल्थ पे है। शॉर्टली जो रियल एस्टेट है, इस पे भी लोग रियल एस्टेट पे भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी और कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ ना कुछ नई स्कीम लेके बैंकों का रुझान इस तरफ होगा। सर्टनली होगा, क्योंकि जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि अगर इस तरह की कभी सिचुएशन आती है जहां आइसोलेशन की जरूरत पड़े, तो एक अच्छा घर होना ही चाहिए जहां पे हम आइसोलेशन में रह सकें। तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट होने वाला ही है, आने वाला है। गवर्नमेंट विल डेफिनेटली कम आउट विद सम स्कीम, वो तो लेट अस वेट एंड वॉच। आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं कि वी हैव। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है सर, यदि आप लोग भेजेंगे ना तो ज्यादा कहीं ना कहीं काम देगी चीजें। नहीं हम तो, हमारे तो ऑलरेडी जो जहाँ फाइनेंस लगा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए वी वांट दैट गवर्नमेंट शुड कम आउट विद सम प्रॉपर हेल्प टू देम। तो वो होना ही है, वो दैट पार्ट वी विल टेक केयर, है ना। यस हाँ ललित जी सर, वो मैं क्या पूछ रहा था, मेरा क्लाइंट है जिसका जून 2020 के अंदर लगभग 3 लाख रुपए TDS नॉन पेन वाला कट गया था, लेकिन अभी तक वो 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हमने ब्रांच लेवल पे भी मेल मैसेज किया, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए सर हमें? किसका TDS? 194N के अंदर नॉन पेन वाला 20% से TDS कट गया 3 लाख रुपए। ओके, जून 2020 में। अभी तक 26 AS पे नहीं आ रहा है। ये केनरा बैंक का मैटर है क्या? हाँ जी, केनरा बैंक का ही मैटर है, नोखा ब्रांच का। अरे आप ऐसा करिए एक बार, क्योंकि बिना डिटेल जाने, बिना डिटेल मैं सर समझ गया। आप एक बार मेल लिखिए सर। ललित जी मेरे ख्याल से अभी जो टीम है ना, अभी वाली टीम तो एक लीजिए, वी विल रिवर्ट बैक, वी विल लुक इनटू द मैटर, क्या है, क्या उसमें बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वो हम बताएंगे। आप मेरे सेक्रेटरीट में आप मेल भेज दीजिए, वी विल लुक इनटू। मतलब ललित जी अभी वाली टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है। मेरी ये मतलब मेरा पर्सनल विश्वास है, ये मैं किसी और तरीके से नहीं बोल रहा, लेकिन अभी वाली टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है।
3 महीने से मेल कर रहे हैं सर। 3 सर कोई बात महीने नहीं से। सर, एक बार करो सर, एक बार करो सर, एक बार आप करो। आपने यहाँ हमारे सर्कल में मेल की है? ब्रांच ऑफिस पे भी की है, सर्कल ऑफिस पे भी की है, क्लाइंट की मेल आईडी से की है वो भी। अच्छा, क्या नाम है, एक बार बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए पार्टी का। पार्टी का नाम है सर सिमरो की ढाणी दुग्ध उत्पादक मिल्क सेंटर। मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ सर। आप भेज दो सर। हाँ हाँ, आप भेज दो सर, भेज दो सर, भेज दो सर, भेज जी दो। सर। कब किया आपने मेल वैसे? सर मैं सारी डिटेल शेयर करता हूँ आपको। नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपने कब किया है मेल? अब आप बताओ एक बार तो यार, कब किया आपने मेल? 26 अप्रैल से करना स्टार्ट किया था सर। नहीं, लास्ट मेल कब करी आपने? लास्ट मेल ये मई 27 मई को लास्ट मेल करी आपने? हाँ देख लेते हैं सर, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है। अगर इसमें डिले है तो हम लोग इसको रिजॉल्व करा देंगे। और कोटा किस ब्रांच के बताए सर? नोखा 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 हाँ, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और मिलेगा तो रिफंड ही है वो, जो कट गया वो ठीक है, ठीक मिलेगा तो रिफंड ही, लेकिन वो जब रिफ्लेक्ट होगा तभी मिलेगा वो देखते हैं कैसे उसका। शिव खत्री जी, शिव खत्री जी, शिव खत्री जी अनम्यूट करें, अनम्यूट सर, अनम्यूट करें सर। यस सर, यस सर, यस सर, yes sir, 194 QTDS. Does sale amount include GST or not? सर अभी ये बैंक की चल रही है सर, अभी ये है सर? सर ये तो बैंक, केनरा बैंक वाले हैं सर। ओके सर, सॉरी सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके ओके। नहीं, अगर कोई इसमें इनका रिप्लाई करना चाहता है तो सेल में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी सर दिनेश सर बताएंगे। नहीं सर, अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर, मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं करेंगे अभी इसमें। योगेश जी कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ योगेश जी, योगेश जी कुछ बोल रहे हो क्या? योगेश जी अनम्यूट करो। योगेश जी कुछ बोल रहे हो क्या? अनम्यूट करो। राइट बैंक कैसे? उनके पोर्टल से मैच नहीं कर रहा, इनकम टैक्स। हाँ योगेश जी, उसके लिए सर एक पीपीटी है मेरे पास, वो मैं शेयर कर सकता हूँ उनको। आप कोई दिक्कत नहीं है सर, वो जीएसटी की बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं अभी बैंकर्स बैठे हुए, तो बैंकर वाले आप सर, अब मैं आगे चलूंगा सर। प्रथम सर कुछ आगे चल रहा हूँ मैं, कुछ क्वेरी मेरे पास में और अभी एक बार। हाँ जी, यस सर। और सर धीरज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी स्पेशल स्कीम फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फॉर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, फॉर लाइक वही होटल सेक्टर, या वापस वही इस पर आगे स्कीम लाए, कोई नॉन प्रायोरिटी के लिए कोई स्पेशल स्कीम कोई है क्या सर? हाँ हरकेश्वर बोलो सर। नॉन प्रायोरिटी के लिए जो भी हमारा जनरल स्कीम है, जैसे टर्म लोन का, वर्किंग कैपिटल का, वो है सर। लेकिन अभी होटल इंडस्ट्री भी एमएसएमई में ही आ रहा है सर। होटल इंडस्ट्री का जो भी रजिस्ट्रेशन यूआरसी उसका आ रहा है, वो भी हमारा प्रायोरिटी में ही आ रहा है, एमएसएमई में आ रहा है। अगर वो नॉन एमएसएमई में अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे लार्ज इंडस्ट्री है, चाहे बाकी अदर रियल एस्टेट है, उसके लिए भी हमारे पास लक्रेटिव स्कीम है सर। जो भी कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग चार्ज है, बेटर सर्विस है, वो हमारे पास है। अगर कोई भी किसी को जरूरत है ना सर, मैं हमें शेयर कर दूंगा अपनी स्कीम गाइडलाइन। और लेकिन मेरा ये है कि हम भी कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और बेटर प्राइसिंग पे हम एक्सटेंड करेंगे फैसिलिटी सर। जी सर, जी सर। सर मुकेश खंडेलवाल जी पूछ रहे हैं, इफ प्रोप्राइटरशिप हैज टेकन 20 लाख होगा मेरे ख्याल से, 20 लोन इन GCL 1, 20 लाख होगा सर, कुछ लिखा नहीं। नाउ प्रोप्राइटरशिप कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप, इफ दैट लोन अंडर GCL टू क्लोज। मेरे ख्याल सर ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले प्रोप्राइटरशिप थी और वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई थी, क्या पुराना लोन क्लोज करना पड़ेगा, कैसा कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, अगर सेम एंटिटी अगर पार्टनरशिप में चेंज हुआ है ना सर, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी पर्टिकुलर डेट पर जो प्रोप्राइटर का था वो पार्टनरशिप में हो गया। इसमें कोई बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बंद कर दिया, अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप यूनिट ही क्लोज कर दिए और दूसरा अगर मींस उसको कंप्लीट क्लोज हो गया, तब वो नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा केवल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है तो हमारा एलिजिबल रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। सर पूछ रहे मुकेश जी, यहीं पर हम मुकेश जी अनम्यूट करिए सर, प्लीज अनम्यूट करिए। सर एक्चुअली क्या है, HDFC बैंक ने डिनाई किया
कि GCA में जो पहले था और आपका कंस्टिट्यूएंसी पे चेंज हो गया, प्रोपराइटरशिप से पार्टनरशिप हो गया, आपका पैन नंबर GST सब चेंज हो गया, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। सर मेरा इंफॉर्मेशन था, जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं सर, इसको एक लेटर बना के जो भी NCGTC के साइट है ना, उनको फैक्ट्स एंड फिगर देंगे, तो अपने वहां पे जो उनका जो कवरेज है उसमें ही चेंज मॉडिफिकेशन को रिकॉर्ड करते हैं। ये इस तरह का है सर। अब ये बोल जाए कि इसका जो था प्रोपराइटर से इसका पार्टनरशिप हुआ है, ये हमारा चेंज हुआ है, लेकिन एसेट लायबिलिटी सेम एग्जिस्टिंग और बिफोर एंड आफ्टर सेम है, तो मॉडिफिकेशन को वहां रिकॉर्ड करते हैं सर। मुकेश जी आपके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा, मतलब मुकेश जी क्या हो रहा है? ये मुकेश जी ऐसा हो रहा है, जो NCGT है ये सारा काम वो देख रहा है सर, आपका सर हाँ कुछ आपको डिस्टर्ब हो रहा है सर। सर वो ये देख रहा है सर, यदि वो जो बैंकर है अगर वो वहां लेटर लिख के भेजेगा, मतलब मेल करेगा, तो वो गारंटी वहां से शिफ्ट होकर वहां पहुंच जाएगी सर, पहुंच रहा है, वो हो रहा है सर, तो चेंज हो जाता है। इवन दूसरे बैंक से अगर इस A और B बैंक वो भी चेंज हो रहा है, अगर हम नोटिफाई करते हैं, दे आर इंडर्सिंग आवर बैंक नेम। सर सवाल ये हो रहा है कि वो कष्ट करना चाह रहे नहीं करना चाह रहे, यदि कष्ट करेंगे और हम कष्ट करवाएंगे तो काम हो रहा है सर। यस सर, यस सर। सर क्या मैं तो बहुत डीपली पढ़ी सर मैंने उसको, तो मुझे पूरा आइडिया है इस चीज का पूरा एकदम। अरे जैन साहब तो सर कमल वालेचा जी पूछ रहे हैं, इज दिस स्कीम फॉर पेन इंडिया एंड बैंक आर डूइंग इट इजीली और नॉट, बिकॉज समटाइम्स बैंक डोंट एंटरटेन न्यू कस्टमर विदाउट सिक्योरिटी। Sir, if it is as per scheme guidelines, sir, we are wholeheartedly we are accepting this. Any customer, sir, over across the India, sir. कोई उसमें कोई इशू नहीं है सर। स्कीम गाइडलाइन के हिसाब से आ रहे हैं तो हम लोग सर सपोर्ट करना, इवन हम लोग 2 स्टेप आगे जाके कर रहे हैं। इवन हम लोग फॉलो अप करके पेपर डॉक्यूमेंट जो भी हमारा है हम बताते हैं, अवेयरनेस करते हैं, वेबिनार कर रहे हैं जैन साहब के साथ। एग्जैक्टली सर, मैं वही आ रहा था, ये तो 2 घंटे में स्पेंड कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, तो इस आए इसीलिए है कि जो स्कीम को बताएं और स्कीम के हिसाब से आगे फंडिंग करें। यही मैं भी कहना चाह रहा था कि वी आर हियर विद एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि कहीं पे किसी अगर कोई टेक ओवर विद एनहांसमेंट, टेक ओवर एज इट इज, कुछ भी अगर जो इस स्कीम में फिट होता हो, आप प्लीज कैनरा बैंक को रिकमेंड कीजिए। और ये इसीलिए we are here to discuss the same thing that Canara Bank want to fund in this segment very aggressively, कि कल को जो हमारे MD ने हमें कहा है, कल को जब आप रिटायर हो तो ये ब्लेम ना करो कि हमारे रहते हुए हम कोई हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाए। तो आप जो अभी प्रपोजल इस स्कीम के अंदर एज पर गाइडलाइन रहेगा, इट्स मोस्ट वेलकम। we need your support, आप ये हेल्प कीजिए। यस सर। जैन साहब एक मेरा सबमिशन था यहाँ पे जी, विद द एबल गाइडेंस ऑफ आवर सर्किल हेड है। मैं आपको ये बता दूं सर, 5 जून तक हमारा जयपुर सर्किल है, ये हेल्थ सेक्टर में 295 करोड़ का सैंक्शन दिया है, लगभग 10 करोड़ का डिसबर्समेंट हो गया है। इट्स अ बिग फिगर, 295 करोड़ इज अ बिग फिगर। यस यस सर। आशीष जैन जी, सुमन मुरादा कुछ बोल रहे हैं आप? सुमन जी कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट करिए। जी सर। हाँ आशीष जी कुछ बोल रहे हैं। सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे जो घर का जो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं घर लेना चाहती हूँ, इज इट पॉसिबल बाय सपोर्ट ऑफ बैंक? मेरे ख्याल से घर के बिजनेस के लिए भी है, हरिकेश्वर जी, जो स्मॉल बिजनेस के लिए मेरे ख्याल से काफी स्कीम बैंक के पास अवेलेबल है, सारे बैंक के पास अवेलेबल है। तो सर मैं इसलिए बोलना चाह रही थी कि आई जस्ट वांट द रेस्पेक्टिव पर्सन फोन नंबर, सो पर्सनली वी कुड। नहीं सारे बैंकों में जो छोटी स्कीम्स है उनके लिए भी हैं, उसके लिए आप ब्रांच में जाके कनेक्ट करेंगे, ज्यादा इजी होगा। हाँ आशीष जी। नहीं मैडम, एक मिनट जी सर। जैन साहब, इनका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। वो क्या सर मैं बताऊं सर, वो जो पूछना चाह रही है कि कोई ये जो होता है ना लघु उद्योग या कठोर उद्योग, जो छोटे लोन्स के लिए भी, तो वो बैंक में सब जगह स्कीम अवेलेबल है ही ना सर उसके लिए सर। हाँ मोस्ट वेलकम मैडम, कोई इशू नहीं है उसमें, करवाइए। हाँ आशीष जी। सर नमस्कार। सर अपना जो एक पॉलिसी आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्री इंफ्रा से रिलेटेड, जिसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम है सब्सिडी के रिगार्डिंग
एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के रिगार्डिंग। तो इसमें विदाउट कोलेटरल अपन इजीली कर रहे हैं, या हमारे बैंक के लेवल पे भी स्कीम बना है या नहीं बना है उसके रिगार्डिंग? सर इसके ये जो एग्री इंफ्रा की सर जो बात है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, उसी के तहत जो उसका पॉलिसी गाइडलाइन है सर, उसमें हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक जो हाई टिकट वैल्यू जो हमारा एक्सपोजर है उसके लिए अलग से है हमारा, उसमें हम फिट हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भीलवाड़ा में आपका एग्रो पार्क बनाया जा रहा है, वहाँ पे जो वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं ना, तो एज पर आवर स्कीम गाइडलाइन, हमारा बैंक का भी स्कीम है, आया है हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से, इन द लाइन विद दैट गाइडलाइंस वी आर एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी सर। ओके सर। इसमें मैं एक चीज आपको और जोड़ देना चाह रहा था, इसमें एक बात और बताना चाह रहा था कि हमारा जो इन राजस्थान हम लोगों ने तीन स्कीम्स का स्पेशल एरिया स्पेसिफिक स्कीम हमारे पास है, इसमें बहुत कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन होता है। टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एंड मार्बल, ये तीन जो इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए हमारा एरिया स्पेसिफिक स्कीम है, बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। That also please recommend if you can to your customers so that we can help you. Okay sir. This will be a favor. Okay sir. योगेश जी बोल रहे दोबारा? हाँ सर, एक वो कैनरा सुरक्षा के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ सर, जैसे कुछ अमाउंट अपना हॉस्पिटल के अपार्ट फ्रॉम होम आइसोलेशन में, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह के लिए, अदर मेडिकल ऑक्सीमीटर वगैरह के लिए स्पेंड हो जाता है, उसके लिए भी वो होगा या हॉस्पिटल स्पेंडिंग्स के लिए? दोबारा से बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर? सर मैं कह रहा था कि जैसे कोविड का जो अपना वो था ना, कैनरा सुरक्षा वाला, हाँ, उसमें सर जो अमाउंट स्पेंड हुआ है वो हॉस्पिटल स्पेंडिंग से है, या होम आइसोलेशन में भी एक कंसिडरेबल अमाउंट अगर अपना स्पेंड हो जाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर परचेज कर लिया, अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसके लिए? we need only one certificate that the concerned person has suffered from COVID, और इसमें वो भी नहीं है कि वो RT-PCR होना जरूरी है, मेडिकल डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना कि ये सफर्ड फ्रॉम कोविड, और उस बेस पे वो मिलेगा। वो कहीं होम आइसोलेशन हो या हॉस्पिटलाइज्ड हो, उसका हम पूछेंगे नहीं। दैट्स वेरी गुड सर, थैंक यू सर। नितिन जी अनम्यूट करिए प्लीज। नितिन जैन जी अनम्यूट करिए। हाँ सर। हाँ जी वीडियो स्टार्ट कर। हाँ जी बोले, वीडियो स्टार्ट कर दे आपका प्लीज। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, मैंने GCL 1 जो था उसमें अप्लाई किया था तो 20% लोन मिला था मुझे, तो मैं ये पूछ रहा था ये रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन उस पे भी अप्लाई हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू अप्लाई दैट ऑप्शन? सर जो भी GCL अकाउंट है ना सर, उसमें रिस्ट्रक्चरिंग अभी नहीं है सर, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है रिस्ट्रक्चरिंग। जो भी GCL का जो फैसिलिटी है ना उसमें नहीं है, लेकिन NCGTC साइड से हम लोग ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड में बता दूं कि वहां से डिस्कशन चल रहा है कि अगर वो भी स्ट्रेस में है तो अप टू सम एक्सटेंट दिया जाए, क्योंकि उसमें क्या है सर, जो ऑलरेडी है ना वो ऑलरेडी NCGTC के साइट में वो रजिस्टर हो गया है, उसका टेंडर ऑलरेडी वहां पर नोट हो गया है। अगर हम अपने एंड से रिस्ट्रक्चर करते हैं ना तो देन इट इज डेविएशन ऑफ देयर टर्म एंड कंडीशन, so that is why they are telling no, if already GCL account is there then restructure is not permitted at present. This is the status quo sir. थैंक यू। पुरुषोत्तम सर एक चीज और पूछूंगा सर मैं आपसे। सर पिछली बार तो सर वो जो EMI का सस्पेंशन आ गया था 6 EMI तक का, अब सर इस बार सर ये ऑलमोस्ट 2, 2.5, 3 महीने हो जाएंगे सर, तो क्या लग रहा है सर अगर लोग EMI पे नहीं कर पाएंगे उस केस में क्या आपको फील हो रहा है, किस तरह से अपने आप को लोग बचा पाएंगे? सर अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। EMI या इंटरेस्ट सर्विंग दोनों एक ही बात हो गई सर? नहीं, इसीलिए तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग आया है, रिस्ट्रक्चरिंग इसीलिए है ना, जहाँ पे ओवरड्यूज हैं या रीपे नहीं कर पा रहे हैं, रीपे करने में कोई डिफिकल्टी है, बेटर वी गाइड दी पीपल कि आप ज्यादा लंबा ड्यूरेशन का जो मोरेटोरियम पीरियड लेके रिस्ट्रक्चर कीजिए। लेकिन सर रिस्ट्रक्चरिंग करना एक अलग चीज होगी ना सर, मतलब जो पिछली बार आया था उसमें थोड़ा तो मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करवाना एक कहीं ना कहीं सर देखो, मतलब सर चाहे वो पेबंद मखमल का हो, लेकिन पेबंद तो लग गया, मखमल का लग गया, लेकिन लग तो गया कहीं नहीं जाके अभी ऐसा एज ऑफ नाउ कोई इंडिकेशन नहीं है, या नॉट टू माय नॉलेज
सर मुझे लग रहा है अब आएगा सर जो मेरी फिगर है ना सर, क्योंकि अब थोड़ा कोविड की फिगर अब कम हुई तो गवर्नमेंट अब जाके ध्यान देगी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल के ऊपर, जो मुझे लग रहा है ना अब कुछ दिनों में जल्दी आने वाला, मतलब होना चाहिए, जो मेरा सक्सेस ये बोल रहा है कुछ ना कुछ होना चाहिए सर बहुत जल्दी। हाँ, अभी एक्चुअली कोई ऐसा इंडिकेशन या कुछ तो है नहीं। Yes, sir. होपफुली अगर आए तो बेटर है, क्योंकि लोगों ने बहुत सफर किया है। Yes, sir. वी विल Yes, sir. आल्सो वेलकम दैट, अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है। Yes, sir. पब्लिक को इतना रिलीफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सफर किया है लोगों ने। यस सर। हाँ कैलाश जी आपने एड्रेस किया है ना? कैलाश जी। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए सर। सर एक मैं कह रहा था कि एक मेरे क्लाइंट हैं और जिनका क्या है कि उनकी क्लाइंट की डेथ हो चुकी है। उनकी? और अब वो उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा डेथ हो गई उनकी? ओके। हाँ उनकी डेथ हो गई। उनका क्या है 1 करोड़ का लोन चल रहा है। अब वो उनकी वाइफ के नाम में सब ट्रांसफर हो चुका है, तो अब किस तरीके से जो है वो नया अकाउंट वगैरह खुलवाए। वो कह रहा है नया अकाउंट नहीं खुलेगा, उस अकाउंट को अपन रन नहीं कर सकते, नया अकाउंट खुलेगा उसका। नहीं, ये जो लोन है सर, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी से है कि बिजनेस लोन है, क्या है सर? वो फर्म बिजनेस लोन है, वो प्रोप्राइटरशिप में है। बरोबर, प्रोप्राइटरशिप के अंदर सर। तो प्रोप्राइटरशिप में से जब वो डेथ हो गया तो फिर तो नया प्रोप्राइटरशिप ज्वाइन करेंगे ना सर। उसमें उनके जो भी एसेट एंड लायबिलिटी था इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ्रेश डॉक्यूमेंट होगा सर। ये तो थोड़ा सा जी, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप चेंज हो गया तो फिर उनके कैपेसिटी में तो साइन करेंगे नहीं। फिर इनका जो भी प्रोप्राइटरशिप में इसका चेंज होगा, उसका पैन नंबर आएगा, वो आएगा, क्योंकि यहाँ तो प्रोप्राइटर चेंज हो गया ना सर। वो लीगल कैपेसिटी से वो किस तरह साइन करेंगे, वो डॉक्यूमेंट हमारा फिर फ्रेश एक्सक्यूट होगा, उसके बाद होगा सर। तो इसको जो भी है सर लीगल सेक्शन से हम लोग इसको सॉल्व करा देंगे, कोई इशू नहीं है सर इसमें। यस सर। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ सर मैं, ये प्रफुल्ल गांगल जी पूछ रहे हैं। नहीं, इनको डिफिकल्टी मतलब ये तो समझ आ गया है ना, मतलब वो तो होना ही है, नया अकाउंट खुलेगा। क्लियर हो गया सर? कैलाश जी अनम्यूट करें। ठीक है सर, ठीक है सर करने में। ओके सर, ठीक। बिल्कुल लेके नया अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा मेरे को, है ना? नया डॉक्यूमेंट लेके नया, क्योंकि जो पिछली ट्रांजैक्शन किसी दूसरे सर उसमें एक समस्या और आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब तक क्या है कि वो पुराना जो लोन चल रहा है, ठीक है ना, उसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, नया अकाउंट हम आपके नाम का उसी फर्म के नाम का नहीं खोल सकते। नहीं, वो पर्टिकुलर डेट को उसी दिन वो लायबिलिटी वो बंद हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं सेम फॉर्म है तो उसी डेट चेंज होगा। इन एनी इंडिविजुअल डे एक ही लायबिलिटी रहेगी ना सर। सही है सर। हाँ तो वो हालांकि वो नहीं, हाँ। वो क्या बोल रहे हैं कि पहले आप रीपे करो पूरा लोन अमाउंट, ऐसा है क्या? हाँ, वो कह रहे हैं कि पहले आपका जब तक क्लियर नहीं होगा हम नया अकाउंट हम आपका नहीं खोल पाएंगे। नीड टू बी गाइडेड। वो असेट लायबिलिटी टेक ओवर बाय न्यू प्रोप्राइटर हो जाएगा, वो तो वो उसको गाइड करने की जरूरत है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, है ना? महेश गोयल जी। सर, my question that one of client open capital gain scheme account in Canara Bank branch. हाँ जी। वो अब उस क्लाइंट की डेथ हो गई। अब उस क्लाइंट की डेथ हो गई तो उस कैपिटल फंड में करीबन 3 लाख रुपए का बैलेंस बाकी रह गया। तो बैंक कहता है कि इसकी एफडीआर होगी। तो मेरे ये समझ में नहीं आएगा एफडीआर क्यों होगी, वो विड्रॉल क्यों नहीं कर सकता उस पे मैं? नहीं, कैपिटल आपने उसमें जमा कराया ना कैपिटल फंड के, तो कैपिटल गेन वाले में। हाँ, कैपिटल गेन में यूज कर लिया उसको, और बाकी का जो डेथ हो गई और उसमें बैलेंस बच गया 3 लाख के समथिंग। अब बैंक कह रहे हैं कि उसको नहीं सर, मेरी बात सुने ना, अगर आपने उसको विड्रॉ कर लिया मेरे ख्याल से, तो सर वो जो आप वापस जो कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा सर पूरा, अगर टाइम लिमिट के पहले उसको आपने टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका ना सर। टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। ओके सर, ये कहना चाह रहे हैं कि वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया और फिर वो विड्रॉ शायद अलाउ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वो बैंक कहना चाह रहे हैं, बैंक ब्रांच कह रही है कि एफडीआर करेंगे हम इसकी। नहीं, वैसे पेमेंट विड्रॉल नहीं करेंगे सर, उसका क्लेम सेटल होगा ना। किसके क्लेम सेटल्ड हो गया ना, इनकम टैक्स से लिखवा के दे दिया, सारी चीज हो गई। माइनर इन्वॉल्व है उसमें क्या? हेलो, माइनर शेयर है उसमें क्या? हो सकता है कोई माइनर इन्वॉल्व हो सर। महेश जी, जो पीछे से लीगल ईयर है उसमें कोई माइनर भी है क्या? नहीं, माइनर नहीं है, सारे मेजर।
ये रेफर कर दीजिए, वी नीड टू लुक इनटू दिस, ऐसे नहीं बता पाएंगे। हाँ मेरे ख्याल से ऐसा होना तो नीचे है सर, ऐसा होना तो नीचे है सर। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है या माइनर का शेयर है तो टिल मेजोरिटी ऑफ द माइनर वो हो सकता है एफडी का रख रहे हो, लेकिन अदरवाइज बैलेंस अमाउंट का एफडीआर एज एफडीआर होगी, उसके बाद में पेमेंट मिलेगा। इसमें मेरी काफी बहस भी हुई मैनेजर से, लेकिन वो कंसीडर नहीं कर रहा है। एक बार सर मेल लिखिए ना आरओ को। आप ब्रांच और ब्रांच का नाम बता दीजिए और डिटेल दे दीजिए, विल लुक इनटू दिस। बताओ सर महेश जी बताओ ब्रांच का नाम क्या है, कौन सी ब्रांच बताओ ना। ब्रांच नीम का थाना ब्रांच है सर, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। नीम का थाना सीकर। और नाम क्या है सर, किस नाम से अकाउंट है? अकाउंट था बालकृष्ण अग्रवाल, नीम का थाना सीकर। ठीक है सर, ठीक है। आप एक बार मेल भी कर दीजिए। ओके सर, मेल आईडी मेरे को आप चेक। हाँ मेल आईडी कर दो, वहां से मिल जाएगा सर, आपको मिल जाए, ब्रांच से मिल जाएगी। आरोग्य में मेल आईडी भी दे दो, आरोग्य मेल आईडी मिल जाएगी सर। ठीक है, ओके सर। सर पुरुषोत्तम सर एक सवाल मुझे और पूछना है सर। सर सोलर सेक्टर में कुछ कर रहे हैं सर अपन, सोलर सेक्टर, क्योंकि बीच में तो सर काफी उठ गया था, फिर बीच के अंदर ये पेंडेमिक के चक्कर में फिर डिस्टर्ब हो गया ये, तो कोई स्पेसिफिक स्कीम्स उधर के लिए है सर अपने? हरकेश आप बोलो सर। सोलर सेक्टर में क्या है, अभी जो भी हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है ना सर, जैसे किशनगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक एफिशिएंट एक स्कीम है सर गवर्नमेंट का, उसमें ऑलरेडी वो लोग को 60 या 90% सब्सिडी मिल रहा है। वो क्या अगर बैंक से फाइनेंस करते हैं तब उनको वो फैसिलिटी मिल रही है सर। तो उसमें नेट मीटरिंग होता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा नेट मीटरिंग करके वो उनका एक फैसिलिटी है, उनका स्पेसिफिकेशन है। उस स्पेसिफिकेशन में अगर कोई प्रपोजल हमारे पास आता है तो हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं सर, और वो अच्छा है सर। ये कुसुम योजना सर, ये कुसुम योजना ही है कि? कुसुम योजना में नहीं, कुसुम वाला में नहीं है, कुसुम में नहीं है, ये आउट ऑफ कुसुम है। कुसुम में तो हो गया जनरेशन के लिए। ओके। कुसुम में हो गया कि जो भी अपना बैरन लैंड है ना, आप जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पे अगर वो जनरेट करते उसके लिए। हम ये नहीं बोले अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उस पे अगर वो नेट मीटरिंग करके दे रहे हैं ना, उसमें हम लोग दे रहे हैं, मींस कैप्टिव कंजम्पशन के लिए हम दे रहे हैं। ओके, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए हो गया। तो सर ये सीजीटीएम से कवर होता है या 2CR ये भी? जो भी एज पर एमएसएमई जो भी है ना उसमें एलिजिबल है सर, इसको हम कवर कर एज पर स्कीम गाइडलाइन हम कवर कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संजय सर कुछ पूछ रहे हैं, संजय पुरोहित से कुछ पूछ रहे हैं, अनम्यूट करिए। नहीं सर कुछ नहीं पूछ रहा। अच्छा सर, और सर बढ़िया है सर, इस बार का दिख तो गए सर सबसे। सर देखो इस पेंडेमिक में इतने लोग नजर आ रहे हैं, इतने लोगों की आवाज आ रही है सर, यही अपने आप में बड़ी खुशी की चीज है सर। अभी घर बैठे, हाँ सर अभी हटा दो मास्क सर, सबसे अच्छी चीज सर। सेमिनार में मास्क रिक्वायर्ड है, वेबिनार में जब हम घर बैठे हुए हैं तो मास्क रिक्वायर्ड नहीं है, कम से कम यहाँ पर सर यही एक तसल्ली की बात है सर। मेरे ख्याल से अपने अंदर एक बड़ी कमाई यही हो रही है सर, क्योंकि रोज कम से कम 300-400 लोग रोज मिल रहे हैं। तो सर हम डेली प्रोग्राम करते हैं सर। ये हमारा एक 5th डे है, मतलब 11 डे का एक प्रोग्राम रखा है। टुडे इज 5th डे। डेली सर 500 लोग 400 लोग 500 लोग 400 डेली मिलते हैं सर। और सर इस बहाने सर अपने आप को आपस में दूसरे को चेयर अप कर रहे हैं सर कि हाँ ठीक है, लोग सही भी है, लोग अच्छे भी है, लोग हंस भी रहे हैं। और एटलीस्ट इस बहाने सर कम से कम 2 घंटे के लिए एक आराम से तसल्ली से बैठ के और लोगों को सुनते हैं और अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं। ये एक हमको अच्छा मौका मिल गया। ये टेक्नोलॉजी हो गई सर। अदरवाइज पहले जूम को या व्हाट्सएप कॉल के दूसरे कॉल को पहले लोग कम प्रेफर करते थे, अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्रेफर वही हो गई। हाँ नहीं, एक्चुअली रियली यू हैव टेकन ए वेरी गुड इनिशिएटिव, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लेके जो मेरे मन में था कि आई वुड हैव लव टू मीट ईच वन ऑफ यू इन पर्सन, और आप लोगों से डिस्कस करके आई वुड हैव टेकन योर हेल्प एंड थोड़ा अग्रेसिवली हम आगे बढ़ते। लेकिन आपने आज ये जो वेबिनार करके वर्चुअली हम सबको मिलाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका, रियली ग्रेट इनिशिएटिव। अगर फ्यूचर में भी आई वुड लव टू बी इन टच विद यू, ऑल ऑफ यू। इस तरह का कोई प्रोग्राम हम फ्यूचर में भी करेंगे, and it should be a continuous process. I would like to participate in all your program. सबसे अच्छी चीज क्या है, सेमिनार में 400 लोग इकट्ठे हों तो 1-to-1 बात करना बहुत मुश्किल काम है सर। लेकिन यहाँ तो फील ये आ रही है कि हम बिल्कुल आजू बाजू में बैठे हुए हैं, कहीं हमको लग नहीं रहा कि हम इतनी दूर बैठे हुए हैं। आप कहाँ बैठे हुए, मैं कहाँ लगे,
हाँ रेनू जी कुछ पूछ रही है, रेनू अग्रवाल जी। रेनू जी अनम्यूट करिए प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे क्लाइंट है, अदर बैंक है, कैनरा बैंक नहीं है, बीओबी है, तो उनका क्या है कि उन्होंने जो फर्स्ट वाला था स्कीम उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं ले पाए क्योंकि दिसंबर 31 तक ही लेना था, 2020 तक उनका होम लोन चल रहा है, तो वो 31 दिसंबर तक नहीं लिया उन्होंने क्योंकि उनको नहीं लगा था कि वो अकाउंट एनपीए होगा। लेकिन सेकंड वेव के अंदर थोड़ा उनका जॉब वगैरह चली गई तो उनका अकाउंट एनपीए हो गया, तो वो 31 मार्च 21 को वो अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी एनपीए हो गया, उसके लिए नहीं। इसमें तो उसमें अल्टरनेटिव तो नहीं है कुछ भी, तो रिकवरी में ही जाना पड़ेगा, तो मुश्किल हो गया। रिस्ट्रक्चर, हाँ तो एनपीओ नहीं, बात तो मेरे ख्याल रिस्ट्रक्चर भी नहीं हो पाएगा सर आफ्टर बिकमिंग एनपीए, फिर तो ऑलरेडी 31 मार्च को एनपीए बोल रही है ना मैडम, हो गया है, तो फिर ये जो एमएसएमई का जो हमने जो हरकेश्वर जी ने पहले बताया कि जो 31 मार्च को अगर एनपीए स्टैंडर्ड अकाउंट था, सब्सिक्वेंटली एनपीए भी हुआ है, तो उसमें भी हम रिस्ट्रक्चरिंग में जा सकते हैं और वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि कट ऑफ डेट इज 31 मार्च, तो उस दिन अगर एनपीए है तो फिर तो कोई हेल्प नहीं है इसमें एज ऑफ नाउ नहीं। अगर कोई नई स्कीम आती है या कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन आती है तभी कुछ हो पाएगा। ओके थैंक यू। मेरा तो क्या सबसे रिक्वेस्ट यही है सर, देखो हमारे पास सर आपको देने के लिए मोमेंटो नहीं सर, हमारा मोमेंटो सबके थैंक्स आ रहे हैं सर, यही मोमेंटो हमारी तरफ से आपको है, चैट बॉक्स ओपन है सर, क्योंकि अभी इस पेंडेमिक के अंदर मोमेंटो देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा आपको सर, तो हमारे महेश जी भी सबको थैंक्स बोल रहे हैं और सबका जो थैंक्स है यही मोमेंटो है सर हमारी तरफ से आपको। मोमेंटो मेरे लिए आपका जो ये प्यार आप लोगों ने दर्शाया है, जो आज हम ये एक बहुत अच्छा एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन हो पाया है, हमने एक दूसरे के विचार साझा किए, यही सब कुछ है। और मैंने आपको ऑलरेडी एश्योर किया है एंड I would love to be part of your all your future meetings as well. सर एक क्वेश्चन और लूंगा सर, मैं एक क्वेश्चन और आया हुआ मेरे पास में, can any MSME customer of another bank can open account with Canara Bank and apply loan under CGTMSE? मेरे ख्याल से ये तो नहीं होगा सर ना, कहीं ये कि आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई सर अब तो सर। अब तो करंट अकाउंट का भी नहीं मेंटेन कर सकते दो बैंकों में अलग से। हाँ अब तो आरबीआई की क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई बिल्कुल कि दो जगह करंट, मतलब अगर एक जगह आपका अगर ओडी अकाउंट या सीसी अकाउंट है तो दूसरी जगह आपका करंट अकाउंट भी ओपन नहीं सकता, यू हैव टू क्लोज। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे उसको तो बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा ही नहीं आपके पास में। जी जी यस यस जैन साहब ऐसा करेंगे, उस अकाउंट को हम टेक ओवर अपने फोल्ड में करके जो अगर एलिजिबल सीजीटीएमएस तो प्रेस वाला उसमें दे देंगे। यस 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 थैंक यू वेरी मच सर, आपने बिल्कुल पूरा समय दिया और पूरी तरह से आपकी जो तीनों स्कीम्स है वो बताया, और आपका जो सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगी वो है सर आपकी पॉजिटिवनेस। और सबसे पहले मतलब पुरुषोत्तम जी और हरकेश्वर जी, यदि आपकी पॉजिटिवनेस इतनी ज्यादा है कि हम 100 गुना 150 गुना आगे बढ़ेंगे तो सर्टेनली सर हम आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान न कभी हारा था और न कभी हारेगा, चाहे चीजें कुछ भी चलती रहे, हम हर हाल में जीते थे और जीते रहेंगे और जीतते रहेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। और जो पेंडेमिक है ठीक है सर, चीजें आती रहती है, हर 100-1.25 साल में कुछ चीजें ऐसी होती है। और सर ये एक चीज और है सर, बिना माइनस के कभी प्लस नहीं होता है सर, जब तक तकलीफ नहीं आएगी ना तब तक हम चीजों को करना सीखेंगे नहीं। पहली पेंडेमिक आई तो पीपी किट और जो सैनिटाइजेशन और जो मास्क वगैरह थे वो सारी कमियां दूर हो गई। जब सेकंड ये लहर आई इसके अंदर नो डाउट ऑक्सीजन वगैरह की जो संकट थे वो मेरे ख्याल से अब हर चीजों के अंदर हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं सर। अब तो पूरे वर्ल्ड को तकलीफ हो रही है कि हम हर चीज में इंडिपेंडेंट कैसे हो रहे, तो हम हर चीज में इंडिपेंडेंट होके रहेंगे और हमारे बैंकर्स का इसके अंदर पूरा साथ चलता रहेगा। आप पूरे जो केंद्र बैंक का जो पूरा चाहे जीएम एजीएम साहब और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पूरा साथ दिया सर और पूरी चीजों को बताया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, सुनील जी हैं क्या, मुकेश जी, महेश जी, सुनील जी हैं क्या? महेश जी अनम्यूट करें एक बार। हाँ सुनील जी है बिल्कुल। सुनील खांडल जी, सुनील खांडल जी अनम्यूट करें। नहीं वो कहीं नहीं है तो सही सर, सुनील खांडल जी अनम्यूट करें, क्योंकि सर धन्यवाद भी जरूरी होता है सर, धन्यवाद के बिना और ये अकेला एक ऐसा वाद इसमें कोई विवाद नहीं होता है, बाकी सब चीजों में कहीं ना कोई संकट हो जाए, यहाँ कोई संकट नहीं होता। सुनील जी को अनम्यूट कर दिया सर, मैंने कर दिया। सुनील जी को अनम्यूट करो। कर दिया सर, कर दिया। सुनील जी
सर हमारे सुनील खांडल जी आप अनम्यूट हैं, बोलिए। दिनेश जी आ रही है आवाज? यस सर, ये बिल्कुल सर, आपकी आवाज नहीं आएगी क्या? यस सर। आज मेरे को म्यूट ही कर रखा था, इसलिए मैं बोल ही नहीं पाया आज। तो सर आप हैंड रेज करते सर, बिना हैंड रेज कर समझ में आता नहीं सर, तो 350 लोग है सर, बिना हैंड रेज कर दिखता नहीं है कोई यहाँ पर सर। यस सर प्लीज। आज के टॉपिक पर जो पुरुषोत्तम सर ने सभी को गाइड किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे दिनेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सभी को लाभान्वित किया। इसके लिए आपका और पुरुषोत्तम जी सर का धन्यवाद। और पुरुषोत्तम जी सर को जो अपने मूवमेंटों की बात हो रही थी, तो अभी नहीं, 1 महीने बाद अपन खुद देख आएंगे चलकर, जो इन्होंने आज हमें गाइड किया उसके लिए। और जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सब का भी आज ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। महेश जी। महेश जी। सर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सर ने बहुत ही अच्छा गाइड किया और लोगों में एक पॉजिटिवनेस आई, स्पेसिफिक सर प्रोफेशनल्स में हमारे क्या है, काफी कुछ एक माइंड में रहता है कि बैंकर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन with your guidance and your suggestions, every professional will get it benefited. Thank you all of you sir. दिनेश सर ने बहुत टाइम दिया और आपके साथ में कनेक्टेड रहे, इस मंच पे लेके आए। सब 300 चार्टेड अकाउंटेंट्स का जयपुर में इंट्रोड्यूस आपके साथ में बहुत ही एक अच्छा 360 लोग थे सर, 360 लोग थे कंटिन्यू, 360 लोग थे सर। थैंक यू वेरी मच। एक बार सर सबको मैं अनम्यूट करने अलाउ कर रहा हूँ। एक बार जय जिनेंद्र, जय सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जो आप बोलना चाहें, क्योंकि ये अच्छा मौका है चीयर अप करने का, इसके अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। सारे अनम्यूट कर सकते हैं सर, सबको मैंने अलाउ कर दिया है। राधे राधे, बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। चलान करूं या क्या थैंक यू। कोई मुझे बोल रहा है डिलीवरी चालान। थैंक यू सर, इट हैज बीन अ ग्रेट सेशन। सर मीटिंग एंड कर दे, महेश जी मीटिंग एंड कर दे, पुरुषोत्तम सर। सर अनम्यूट कर ले सर, एक बार अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट। ओके जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया किया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा हर सेगमेंट में, हर इंडस्ट्री में, हर एंटरप्रेन्योर के नाम पे कैनरा बैंक का नाम होगा, एंड यू विल रिकमेंड कैनरा बैंक एज देयर बैंकर। और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम और आगे बढ़ के अच्छे से और काम करेंगे, और यू विल रिकमेंड कैनरा बैंक टू ऑल योर क्लाइंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम सर। ठीक जैन सर।